वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय। श्रीराधिकायै तदालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय। तद्भक्ताय नमो नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा
जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय यमुना तीरा जय वनचारी जय यमुना तीरा जय वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी धर्मानुरागी भागवत लीला रस कथा प्रेमी प्यारे वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। कुंती महारानी की ये प्रार्थनाएं समग्र वैष्णव समाज के लिए शिक्षाएं है। देखिए, ये कथा केवल उपदेश नहीं है, ये उपचार है। इट इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन, इट इज अ ट्रीटमेंट। ये
हमारे बुद्धि की चिकित्सा है, जिसमें अज्ञान जड़ता जो भरी हुई है, लेकिन ये बड़ी सरल सुंदर चिकित्सा है। इसको रस चिकित्सा कहते हैं, जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता, आनंद होता, इतना आनंद होता है कि सो जाता है सोता। इतना सुख वाला ट्रीटमेंट है ये। और वास्तव में भागवत कथा औषधि है। भागवत जी में परीक्षित ने इस बात को कहा है, भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। हम सबको एक रोग है, उसका नाम है भव रोग। भव मतलब बारंबार होना। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसे गीता में गोविंद कहते हैं बारंबार जन्म मृत्यु में हम आते हैं, बूढ़े होते हैं, रोगी होते, फिर मरते हैं, फिर कहीं। तो ये आत्मा को ये क्या है, बारंबार शरीर मिलना, बूढ़े, ये रोग है, इसको भव रोग। और ये भव रोग बड़ा भीम रोग है। भीम रोग मतलब बड़ा। तो इस भव रोग के शमन के लिए ये सुखदेव जी के मुख का जो ये अमृत, ये हरि कथा है, ये औषधि है, भव औषधा। लेकिन सुख आनंद मन को मिले ऐसा औषधि है। इसलिए कुलशेखर आलवार कहते थे ना, निरामयम कृष्ण रसायनम पीबो। किम औषधि पृच्छति मूढ़ दुर्मते। आत्मा को भव बंधन से छुड़ाने के लिए कोई और औषधि ढूंढ रहा है, एक ही औषधि है, कृष्ण रसायन पीबह। कृष्ण कथा रस अमृत का पान करो तो अनायास भव बंधन समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस संसार में प्राय सबका प्रयास धनवान बनने का है ना, धर्मवान बनने का नहीं, धनवान। लेकिन अंततः धर्मो ही एकोत्तर को विशेष, धर्मेण हीन नर पशु समान। और अंत में धर्म ही साथ जाएगा। इस संसार में भी आपकी सुरक्षा करेगा धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। देखो, धन को हमें संभालना पड़ता है और धर्म हमें संभालता है। और वास्तव में जो धर्मवान है वही धनवान है। जो धर्मवान है वही, क्योंकि जहां भी धर्म होगा वहां भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री। सब कुछ वहां होगा जहां कृष्ण होंगे। कृष्ण कहां होंगे? धर्म के पक्ष में होंगे। तो धर्म है तो धन है, विजय है, और अंततः धर्म ही हमारी रक्षा करेगा और धर्म ही हमें सद्गति देगा। तो ये भागवत धर्म आप लोग जो भी सुन रहे हैं, ये भागवत धर्म का सुखदेव जी सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हमारा स्वरूप धर्म है, सवे पुंसो परो धर्म। धर्म शब्द का जो धार्यते इति, जो जिसको हमें धारण करना है, जो हमारा आश्रय और आधार बनेगा। तो संसार में सब अमीर बनने के लिए यत्न करते हैं, हमारा आपको अमर बनाने का ये प्रयत्न है। हमें अमीर नहीं बनना। क्या बनना है? क्योंकि अमीर बनने के बाद भी मर गए तो जीरो। तो मूल वस्तु आत्मा का स्वरूपगत धर्म है अमर बनना, मृत्यु से परे जाना। और अमीर भी यहाँ कोई है नहीं। कुछ धन की, शरीर की, इंद्रियों की सुविधा किसी के पास है तो उसको हम अमीर मान लेते हैं। लेकिन हमारे विद्वानों ने कहा अमीर वह है जिसके पास आनंद है। अब बताओ, आनंद किसके पास? सब टेंशन में भरे हैं। धनवानों को ज्यादा चिंता रहती है, डॉलर इधर उधर हो जाए, बिजनेस का। छोटे लोगों को कम रहती है। एक कथा में भी बड़े बड़े धनवान नहीं आ पाते। वो तो कहीं फैक्ट्री ऑफिस में बैठे होंगे, अभी भी मोबाइल में मर रहे होंगे बेचारे।
जिस पर कृपा होती है कन्हैया की। और मैं तो ये कहता हूं कि भागवत सुनने तो वही वैष्णव आ सकता है जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। ये किशोरी जी की करुणा है, क्योंकि ये कथा कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा, ये तो वृषभानु नंदिनी का धन। भक्ति की संपदा तो उनके पास है ना। कृष्ण प्रेम का भंडार लेकर रावल में प्रकट हुई थी कीर्तिदा कुमारी की लाली, और उसी का प्रिय पार्षद सुखदेव इस भूतल पर इस प्रेम ग्रंथ को, भागवत धर्म को लेकर आया है, श्री सुखदेव जी महाराज। तो आप सब सुन रहे हो और प्रयास करिए इस बातों को जीवन में आत्मसात करने का। ये ज्ञान कथा उधार की तरह नहीं लेनी चाहिए, अपना बनाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, पास कर देते हैं आया और उधार की तरह जैसे, ये नहीं, अपना धन अपना बना, आत्मसात करना, जीवन में उतारना। और धनवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गोदावरी के तट पर रामानंद राय से, सबसे बड़ा धनी कौन? जार कृष्ण प्रेम से ही बड़ा धनी, जिसके पास कृष्ण प्रेम है वही धनवान है। महाप्रभु चैतन्य कहते प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन नहीं तो दरिद्र है वो व्यक्ति। निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि मेषाम श्री हरे भक्ति एका। पद्म पुराण भागवत महात्म्य भक्ति महारानी कहती, सकल भुवन मध्य निर्धना अपि ते, वो व्यक्ति धन्य धनवान है, निवसति हृदय एशाम श्री हरेर भक्ति एका, जिसके हृदय में हरि की भक्ति है वो धनवान है। बाकी तो, और जिसको कुछ चाहिए वो तो दरिद्र है। देखिए सुदामा, उसके पास कृष्ण प्रेम, भले बाहर से कोई धनवान, बाहर से कंगाल दिखे, अंदर से माला माल है। प्रभुपाद कहीं भी गए पूरी दुनिया में, इस्कॉन के भक्त सबको माला माल बनाते हैं, क्योंकि माल मतलब धन है ना। हमारे बिजनेस की भाषा में माल पानी कैसा मतलब माल आया कमाया कि नहीं, धन संपत्ति को, वैध को, ऐसे बंगाल में, मारवाड़, गुजरात में माल शब्द दिया जाता है। माल का और भी अर्थ होता है, खतरनाक भी, लेकिन ये भी ठीक है। मांस को भी कुछ लोग माल बोल देते रोस्ट को भी। लेकिन देखिए माला दी जाती है और उसके ऊपर महामंत्र दिया जाता है। ये गोलोक वृंदावन का धन चैतन्य महाप्रभु का। तो माला पर जब आप महामंत्र जपते हो तो आप हो माला माल, बाकी सब कंगाल। दाम के दीवानों, राम को क्या पाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इकट्ठे घर जहां के जर, सभी मुल्कों के मालिक थे, जाज रहा था जब सिकंदर, दोनों हाथ। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ ऐसे बाहर कब्र से रखवाए थे। हमारे मुसलमान भाइयों का कहना है कि कब्र में रखा जाएगा तो मियाँ एक दिन कयामत होगी, वो जन्नत जाएगा। ऐसे कुछ जाता है, उनकी मान्यता है। रूह तो कहाँ गई? रूह माने आत्मा उनकी भाषा में। हेवन, स्वर्ग, जन्नत को कहते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं दिखाना चाहता हूं। आज कहाँ उसकी कब्र है, कहीं मिल नहीं रही। आप नेट में सर्च किए सिकंदर की कब्र कहाँ है? कोई जानता भी नहीं उसको, जबकि आधा जीत चुका था पृथ्वी। तो यही संसार की बात है। कमल दल जल जीवन तल चपल सुख लद लागी, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया परती तेरे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण। हमारे आचार्यों ने बड़ा सरल और सार वस्तु हमें दिया। तो आज कथा का ये 5वां सत्र है और कुछ भक्त मैं देख रहा हूँ 5 दिनों से हरि कथा रस का आनंद ले रहे हैं। देखिए बीत गए दिन, सुख के दिन प्रभु जी जल्दी बीत जाते हैं। ऐसे दिन तो अपने हिसाब से ही बीतते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, और दुख के दिन बड़ी देर से बीतते हैं। तो हरि कथा में तो सुख है, आनंद है।
ज्ञान भक्ति रस प्रेम तो जल्दी बीत जाती है। तो कथा कल तो बड़ी सुंदर कृष्ण बलराम की यात्रा होगी, ठाकुर जी के साथ कीर्तन करते हुए नाचते गाते खाते हुए अपने ही एरिया में घूमेंगे। कथा तो आज के भर ही होगी, कल तो थोड़ी थोड़ी क्या करें आशीर्वचन होगा सीनियर भक्तों के द्वारा। तो ऐसे कहा जाए तो 5 दिन का ही सत्र था और मैं भी थोड़ा न्याय अपने हिसाब से दिया कथा को, ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। 2 घंटा बढ़िया से, कई जगह 5 घंटा कथा होती तभी इतनी होती है, अगर आप माफ करेंगे ना गिनती तो गान बजाने में और इधर बहुत सारा टाइम जाता रहता है, देख आपने सब अनुभव किया होगा। तो आज भी जैसे 8 बजने आया तो हमारे जीवन का जो भी समय होगा उसमें से गया ना 8 घंटा। तो दिन तो रोज कट रहा, हम लोग रोज मर रहे, लेकिन ये 5 दिन 2-2 3-3 घंटा भक्तों की कृपा से भगवान के कीर्तन श्रवण स्मरण दर्शन आरती नर्तन महाप्रसाद में गया, सार हमें मिला कुछ, और बहुत सारा ज्ञान प्रेम आनंद भी मिला। तो इसके लिए हमें शिल प्रभुपाद का और इस्कॉन पूरे भक्त समाज का सदैव ऋणी रहना चाहिए। और बदले में हम दे क्या सकते, बस हम खुद अपना भजन करें, यही इनके लिए गिफ्ट है कि हम भक्त बने। क्योंकि प्रभुपाद या हमारे भक्त यही चाहते हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहते, आपका मंगल आपका कल्याण चाहते हैं कि आप भजन करो भक्ति करो, ये असली धन है जो आपके साथ आएगा, जो आपका मंगल करेगा। तो ये शुभ विचार को लेकर ही आयोजन हुआ, लेकिन समय तो समय से गति से जाता ही है। तो आज ऐसे कहा जाए तो समाप्ति है कथा की, कल तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ से कुछ नहीं। तो समाप्ति का अर्थ दी एंड नहीं होता प्रभु, ऐसे लोक में समाप्त मतलब दी एंड खत्म। संस्कृत में एक शब्द है आप्त, मूल वर्ड्स के आप्त, आप्त का अर्थ होता है प्राप्त, और सम उपसर्ग है, सम प्लस आप्त इज इक्वल टू संधि होगा समाप्त। तो सम मतलब कंप्लीटली अच्छी तरीके से पूर्ण तरीके से, आप्त मतलब प्राप्त। हमें ये 5 दिन भागवत का कोई एक प्रसंग कुछ श्लोक अच्छी तरह से पूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ, इसे कहा जाता है समाप्त हुआ। भागवत कभी समाप्त हो नहीं सकता, वो वाला समाप्त जो एंड, इसको शिव और शेष भी समाप्त नहीं कर सकते, तो जीव क्या समाप्त करेगा। हरि अनंत गुणाम अनंतम अनंतमाहु, भगवान को इसलिए अनंत कहते हैं कि उनकी लीला कथा स्वरूप धाम शक्ति सब कुछ अनंत है, अव्यय है, अच्युत है, ये पर्याय है। ये सब शब्द असीम अमीत अखंड, ये सब एक ही अर्थ को लेकर चलते हैं, एंडलेस, इसका कोई अंत ही नहीं है। और भगवान का सब कुछ भगवत स्वरूप में है। तो आज समाप्त है मतलब क्या है, हमें अच्छी तरीके से, तो वास्तव में मैं पूछना चाहता हूँ कि समाप्त हो रहा है, अच्छे से प्राप्त हुआ कुछ ज्ञान आप लोगों को, तो ये वाला समाप्त है। और समाप्ति के दिन एक खुशी भी है और एक दुख भी होता है कि फिर कल से तो होगा नहीं कुछ आनंद के साथ ये भी है। लेकिन एक दूसरा शब्द है, आपने सुना होगा भागवत कथा के विषय में कि पूर्णाहुति, एंड अंतिम दिन को क्या कहते हैं, पूर्णाहुति। कम जैसे आप लोग यज्ञ करते हो, छोटा मोटा होम हवन जो भी अपने घर या अलग अलग जगह, तो उसमें वो आपको तिल जव दे के ब्राह्मण स्वाहा करवाते होंगे, ओम विष्णवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा, ऐसे किए है ना आप लोग। तो स्वाहा, और मंत्र तो आपको नहीं आता, लेकिन लास्ट में ब्राह्मण बोलता है कि स्वाहा बोलना, इतना तो आता है। आप जानते स्वाहा क्यों बोलते हैं, वाह वाह क्यों नहीं बोलते, आह आह क्यों नहीं बोलते, स्वाहा ही क्यों बोलते, कभी पूछना चाहिए इन ब्राह्मणों। ये स्वाहा जो है अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम। तो आप अग्नि को खिला रहे हो ना, तो पत्नी के हाथ से प्रभु जी खाते हैं ना, पहले लोग खाते थे, आज के पत्नी के हाथ से क्या क्या खाते हैं मालूम नहीं मेरे को, लेकिन पहले प्रसाद खाते थे। तो इंद्रदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा,
पितृदेव की पत्नी का नाम है स्वधा, इसलिए उसको जब समर्पित किया तो स्वधा बोला जाता है अग्नि में। तो भगवान कहते हैं कि मेरे मुख, भागवत में लिखा है 2 मुख है, एक अग्नि के मुख से भगवान खाते हैं और दूसरा वैष्णव ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो मतलब अग्नि में डालना मतलब भगवान को देना यज्ञ नारायण, और किसी वैष्णव के मुख में प्रसाद देना ये भी सीधा भगवान को देना। लेकिन हमारे भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान को इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं, प्रभु जी, कृष्ण कन्हैया जी, आपके दोनों मुख है, तो आपको कौन से वाले मुख से ज्यादा अच्छा लगता है? अग्नि में डाले वो पसंद पड़ता है कि किसी वैष्णव के मुख में रसगुल्ला या लड्डू डाले वो पसंद पड़ता है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? बोले अग्नि में डाले उनसे कोटि गुना अच्छा मेरे पास पहुंचता है, मुझे आनंद आता है जब आप किसी वैष्णव के मुख में भोजन देते हैं। तो हमारे भक्त पूछे ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, अग्नि में डालते हैं तो आप लोग डालते हुए लोगों को देखे होंगे ना, धुआं निकलता है, आग निकलता है, पानी आंख से आता है, नाक से भी आता है, राम राम स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। आप लोग किए होंगे, करते हो कि नहीं? कितना हालत खराब है। तो वहां पर स्वाहा और आहा आहा चलता है, लेकिन किसी वैष्णव के मुख में लड्डू रसगुल्ला जाता है तो आहा आहा। अब बताओ कौन सा वाला, स्वाहा अच्छा कि आह वाह वाह वाला अच्छा ना? तो भगवान बोलते जब ब्राह्मणों के मुख में दिया जाता है, वैष्णव के मुख में, तो मैं आंखों से देख लेता हूं, लेकिन स्वाद तो मेरे वैष्णव के मुख से मिल लेता हूं। भगवान का ये स्वभाव है, नेचर है, करते हैं वो ऐसे। ये कथा भी प्रसाद है, ये ज्ञान प्रसाद है, आत्मा का आहार है। ये महामंत्र है, फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए आहार है। और अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर भी भगवान ने यही कहा था, अर्जुन ने भी ये रियलाइजन दिया, नष्ट मोह स्मृति लभ्य त्वयि प्रसादा अच्युत, त्वयि प्रसादात, हे अच्युत आपके प्रसाद से मैं धन्य हो गया। तो कोई कुरुक्षेत्र में गीता में लड्डू रसगुल्ला तो दिया नहीं, क्या दिया था? ज्ञान दिया। तो यज्ञ मैं ये कहना चाहता हूं साथ साथ में कि गीता में लिखा है श्रेया द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः। हे अर्जुन, ये जितने भी होम हवन है ना, जिसमें घी होम द्रव्य दिया जाता है, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। और कलयुग में सर्वप्रधान यज्ञ संकीर्तन हरिनाम यज्ञ है। जब आप सुबह उठकर जप करते हो तो ये जप यज्ञ है। और गीता में भगवान के लिए सब श्रेष्ठ है। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयम ऋषिणाम अहम व्यासो कविनाम उष्णा कवि, भगवद गीता। भगवान कहते कि जितने भी यज्ञ है उसमें जप करना यज्ञ में श्रेष्ठ है। तो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में यही दिया, सार वस्तु दिया, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास और बुद्धि उससे भी कम है और आलस दुनिया भर का भरा है। तो हम जैसों के कल्याण के लिए आचार्यों ने पूरा सार वस्तु हमें दिया। लेकिन आज पूर्णा होती है, तो वो वाले यज्ञ में क्या होता है? जब यज्ञ समाप्त होता है तो विप्र होता, उद्गाता, जो भी होंगे, 4 होते हैं ना देव, 4 कुंडी, जितनी कुंडी उतनी मुंडी, ऐसे कहते हैं भवन में। तो लास्ट में बोला आपके पास जो भी बचा है ना सब डाल दो, लास्ट में उसको कहते पूर्ण आहुति। आहुति माने कुछ अपना भाग हिस्सा दिया आपने, श्रद्धा से मंत्र से आपने अर्पण किया उस देवता को, उसको कहते हैं आहुति दिया। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हो रहा है तो जो भी बचा है सब एक साथ ना लिए और क्या क्या जो भी होगा स्वाहा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आहुति। तो आज ज्ञान यज्ञ है हमारा, 5 दिन से चल रहा था भागवत। आज क्या है? कल तो रथ यात्रा उत्सव है, कथा की आज लाइक पूर्णाहुति है। तो आपको भी कुछ आहुति देनी पड़ेगी ना इसमें। मैं दिलवाना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, भले नाम का काम का नहीं हूं लेकिन कुछ तो हूं। तो आहुति देखिए, उस यज्ञ में तो नारियल तल जाओ जो भी आपने आहुति दिया, धुआं खाया, आंख हुआ, उस यज्ञ में तो लोग परेशान होते। इस यज्ञ में तो आपको आनंद आया होगा। उस यज्ञ में तो कई ब्राह्मणों को हमने, यजमानों को पैसा निकालते हुए देखा है कि ब्राह्मण देवता लीजिए 500 जल्दी खत्म करने।
लेकिन इस यज्ञ में तो आनंद आनंद, सुविधा, सुख। लेकिन आहुति है आज, पूर्णाहुति। तो मैं आप कुछ भक्तों को, अगर आपको अच्छी लगे तो देना, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन दोगे तो आप सुखी होंगे ये मैं जानता हूं। ये जो भागवत ज्ञान यज्ञ में है उसमें आप अपनी ओर से एक आहुति मतलब एक डाल दीजिए, और वो वस्तु आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं डलवाना चाहता हूं, और वो है आपका हमारा अभिमान, अहंकार। आपको लगता है कि इसमें हमें डाल देना चाहिए? क्योंकि कोई भी वस्तु दुनिया में कुछ काम की है, एक वस्तु जो हमारे अंदर है जो कुछ भी काम की नहीं है, फॉल्स ईगो, अहंकार, अभिमान। डाल सकते हो आप कि ये हमारे काम का नहीं। मेरे पास तो बहुत वस्तु ऐसे डलवाने की, लेकिन मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि भागवत में हम अपना अभिमान त्याग दे और आज से स्वीकार करें हम कृष्ण के दास हैं। क्या है? जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। आजकल हम जो भी अभिमान में थे, मैं ये हूं, मैं बॉस हूं, मैं पीए सीए बीए, पूरी एबीसीडी उल्टी सीधी घुमा ली लेकिन वो सारा अभिमान न्योछावर है। और क्या? आज से एक ही अभिमान है, अहम कृष्णस्य दासो अस्मि, मैं कृष्ण का दास हूं। देखिए फिर आपकी दुनिया में बिंदास, फिर कोई टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसको? स्वामी को, भगवान को हो जाएगा। हमारा काम है बस दास। तो आपको उदास नहीं रहना है तो क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण का। और मानो न मानो हम है। और देखिए आप कहोगे नहीं हमें दास थोड़ी बनना, हम तो बॉस बनेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, दास ही बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण के नहीं बनोगे तो किसी कुत्ते के बनोगे, किसी पता नहीं किसके बनोगे, बॉस के बनोगे या दास। तो सेवा तो और कोई ऑप्शन में नहीं है आपके पास। सरकार के दास हो, बॉस के, कितनों की हम दास हो। अगर कृष्ण का दास बनेंगे तो दुनिया में बादशाह बनेंगे भाई। क्योंकि बांके बिहारी अपने दासों को क्या बनाता है? सर पे रखता है ताज बना के। और ये दुनिया वाले को दास बनाकर नीचे और रखेंगे, दास तो झुका ही रहे। लेकिन हमारे कन्हैया के चरणों में जो झुकता है ना, भगवान उसे सीने से लगा लेते हैं, सर पे बिठा लेते हैं। ये इनका स्वभाव ही कुछ अलग है। भगवान कहते मेरे चरणों में तू झुक कर देख, पूरी दुनिया को तेरे चरणों में मैं झुका दूंगा। ये कन्हैया का काम है। और अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान, शिव ब्रह्मा आदि, चैतन्य भागवत प्रभु जी लिखा है। कम भाग्य वालों को भगवान, और शिव ब्रह्मा भी तरस रहे हैं भगवान के दास सेवा के लिए। लेकिन सिर्फ गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हमें ये सुवर्ण अवसर, गोल्डन चांस मिल रहा है वास्तविक जीवन का। और ये तभी था क्योंकि दास और अभिमान एक साथ नहीं चलेगा प्रभु। और हम लोग है ही है, गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासान दास। गुरु जी ने दीक्षा के समय यही नाम दिया था। लेकिन ये सब लोग हमें प्रभु जी कहने लगे ना, तो हमें भी वहम हो गया कि भाई होंगे तभी तो कहते होंगे। यही समस्या है। कृष्ण के दासों को सब प्रभु कहेंगे, सब प्रणाम करेंगे, लेकिन वो खुद याद रखे कि अहम कृष्णस्य किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लेकिन अगर हम प्रभु जी मानने लगे तो फंसे सब लोग। हम दास हैं, और इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो अपने दासों के दास बन जाते। भगवान भी अपने भक्त के क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं, खुशी से, आनंद से, सौभाग्य लेते हैं अपना। तो इससे बढ़कर कोई नहीं, वैष्णव से बढ़कर कोई नहीं। तो ये भागवत में हम अभिमान की आहुति देंगे, और यहाँ से बस अब कृष्ण के दास है तो कृष्ण की बात मानेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे। और वे कृष्ण हमारे शरीर, संसार, जो हमें आवश्यक, सब रक्षा करेंगे। ये हमें भरोसा रखना है, पुरुषार्थ करना है, पाप नहीं करना है। व्यवहार व्यवसाय करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करिए, लेकिन जो ठाकुर जी दे उसमें संतोष रखिए और हरि हरि करिए, हाय हाय मत करिए। निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप लोग ये आहुति डालने को तैयार है? यस या नो? अच्छा, आप लोग तैयार है तो मेरे पास तो, हम लोग तो भाई ब्राह्मण लोग थोड़ा लोभी होते हैं, एक बात हाँ बोलते दूसरी भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आप अभिमान डालने को तैयार है तो और एक चीज आपके पास जो बिल्कुल काम की नहीं है, आप डाल दो इसमें, मैं ले जाऊंगा गुजरात। हमारे पास बहुत गिरा गया, आप बांट दूंगा आप लोग का ये अभिमान, ये सब जो आपको नहीं काम का हम फेंक देंगे कहीं।
आप फ्री हो जाओ बस। दूसरी एक वस्तु जो बिल्कुल हमारे काम की नहीं, हमारे आप पढ़ाई करते हो तो उसमें भी तकलीफ देगी, बिजनेस करते हो, भक्ति करते हो, जो बिल्कुल काम का नहीं है, ध्यान से सुनिए मैं बोलने जा रहा हूं, आलस। काम की है आपको, धंधे वाले को, किसी को भी काम की नहीं है, लेजीनेस, आलस। दे दीजिए हमको, डाल दीजिए इसमें कि भाई ये हमारे का, क्योंकि आलस मनुष्य से महारिपोष थी, मनुष्य का सब, क्योंकि आलस को आप आज दोगे वो कल भी छीन लेगा। और हम लोग अच्छे अच्छे काम में आलस करते हैं, माला बाकी है फिर भी दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में सोचते शाम को कर लेंगे, फिर शाम में प्रसाद खाए आप तो 11:30 कल कर लेंगे। बताओ, होता होगा सबसे ये, कोई भी बात में आलस करते हैं। मुझे लगता है ये आपके काम की डाल दो, आज पूर्णाहुति है ना, खत्म करो बात। आज से कम भगवान के काम में, सेवा में आलस नहीं करेंगे, साधना में आलस नहीं करेंगे। और इसलिए हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो आलस नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है, जो कृष्ण दास और सेवा में निष्ठा में है। प्रैक्टिकल उपाय साथ में ये भी करिए। पूर्णाहुति है, काम का नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी समर्पित कर दे, हाँ या ना? अरे आप तो अच्छे श्रोता कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं तीसरा भी बोलूंगा, हमको तो हाँ बोलते रहोगे तब तक कुछ ना कुछ बोलता रहोगे और कुंती महारानी की प्रार्थना अटक जाएगी। तीसरा एक बात बताऊं, देखो अभिमान नहीं काम का है, आहुति दे दो। दूसरा है आलस, आहुति दे दो, नहीं चाहिए हमको, स्वाहा कर दो, इसको पसंद कर दो बस। तीसरा है आदत, बुरी आदत। सब में देखो आदत है ना, हैबिट्स, वो जो है दो टाइप की होती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी बुरी आदत का हमें ही नहीं पता होता, सामने वाले को पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बातों में अनर्थक शब्द बोलने की आदत, कोई एक वर्ड्स पकड़ ले तो वो उसको पता नहीं था कि वो बीच में वो बोल ही रहा है। जैसे उंगली करने की आदत, ये है ना, कहीं कोई नाक में इधर उंगली करते रहते हैं हम लोग। ऐसे बहुत बातें हैं, कुछ अनसनाप बोलने की आदत, कुछ गलत खाने की आदत, बहुत बुरी टाइप की बहुत सारी होती है, उसका लिस्ट बनाने का टाइम नहीं, आप संक्षेप में सार समझो। और हो सकता है हमारी बुरी आदत हमें नहीं पता, लेकिन संसार में हमारे इज्जत कम करा रहा है, हमारी वैल्यू कम हो रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं, होता है ऐसा, और वो बोल भी नहीं पाते, संबंध ऐसा ना हो या पद पोजीशन ना हो। तो हमें हमारी बुरी आदत निकालनी चाहिए, राइट? मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, एक आदत जीवन में ऐसी डालो ताकि वो आदत आ जाए ना तो सारी बुरी आदत अपने आप भाग जाएगी। आप जानना चाहोगे वो आदत क्या है? जैसे हमारे यहाँ पानी होता है टंकी में या स्विमिंग पूल आदि में, एक होता है कोई केमिकल या फटकरी, डालने पर वो जो कचरा होता है ना वो एकदम नीचे बैठ जाता है, वो क्लीन कर देता है उसको। जैसे गीता में एक श्लोक है, विहाय कामान पुमान चरित निस्पृह, दूसरे अध्याय का 70 नंबर 70 श्लोक होगा। तो सभी कामनाओं से, भगवान कहते हैं सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिकली हमारे अंदर तो एक इच्छा खत्म नहीं तो 1000 इच्छा पड़ी हुई है, और एक इच्छा पूरी हो तो 10 इच्छा जन्म ले लेती है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इच्छाओं का अंत है, बताओ। और भगवान कह रहे कि इच्छा करो ही मत। अभी बिल्कुल उल्टा काम हो रहा, होगा ही नहीं। तो फिर प्रभुपाद देखिए वहां तात्पर्य में बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण को पाने की, कृष्ण भक्ति करने की इच्छा करो, यही सारी इच्छाओं से मुक्ति का काम है। कि आप जो भी कृष्ण को पसंद हो वही करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे बस। तुम दिन को अगर रात को हो तो कन्हैया जिसमें खुश। गुरु जी का, हमारी इच्छा जो इच्छा है वो उसी बस, क्योंकि ऐसे कोई इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमारी 50 इच्छा है, उसमें जो इच्छा गीता के अनुसार, गुरु के अनुसार, गोविंद के अनुसार वो करेंगे, बाकी इच्छाओं को स्पेंडिंग। एक प्रैक्टिकल उपाय बता रहे हैं कि कृष्ण को भक्ति करने की इच्छा ला दो तो अन्य इच्छाओं अपने आप, बाकी और कोई प्रैक्टिकल उपाय मिल नहीं रहा। लाइक दैट। ऐसे ही मैं कहने जा रहा हूं
फिर कुंती महारानी के चरणों में हम जाएंगे। मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन सार वस्तु को चिंतन स्मरण होता है तो हम प्रसादी में डेज में बिगिनिंग में यही करते हैं, जो अमृत तुल्य होता है। एक राधा रानी के प्रेमी ने वृंदावन में इस भजन को हमने बहुत वर्ष पहले सुना था। एक अच्छा है, लेकिन एक लाइन जो मैं बोलना चाहता हूँ उसमें ये बात है, आदत आदत वो आदत है जिसको पड़ी जैसी आदत है। सबको अलग अलग आदत होगी, बुरी अच्छी भी होगी, अच्छी को तो अच्छा है, लेकिन बुरी आदत, देर से जगने की आदत, ये भी एक खतरनाक बुरी आदत है। गुरुजनों के सामने सुनने की अपेक्षा बोलने की आदत है। दूसरे को एडवाइस सलाह देने की आदत, एक भी सलाह नहीं मानने की भी आदत। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी बात कर रहा हूं। आप लोग तो अच्छे भगत हो सर। हम सबको सलाह देते हैं, एडवाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद ने ऐसा बोला, हमको ही बोला, तेरे को कुछ नहीं बोला प्रभुपाद। बहुत लोग बहुत इस तरह ड्रामा कर लेते हैं, इसने ये बोला, ये बोला। अरे भाई तुमको भी कुछ बोला ना कि सुबह सुबह माला करने को, तेरे को नहीं बोला? पूरे ध्यान रखने को बोला तेरे को? भजन करना है ना, तो बिना मतलब के, ये बुरी आदत है, बहुत खतरनाक है। हमारा भजन बाधा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आनंद, फिर रोमांच कंपा, फिर वो आप गाते हो प्रतिपदम पूर्णामृत, भूल जाओ, कभी होगा नहीं इस दुर्दशा में। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ना, अमृत बातें हैं, थोड़ा उतारेंगे ना जीवन में। देखिए, इसको लाइफ में डाला ना तो लाइफ जिंदा लाला। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये जीवन में डाल दिया ना आप लोग ने, हाँ, तो फिर पूरी दुनिया आपको लेकिन परेशान नहीं कर सकती। आप सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की चोटी पर खड़े रह जाओगे। एक आदत अच्छी होती, बुरी आदतें बहुत होती है, हमें पता नहीं होता। अब एक आदत डाल लो आप सब लोग। इस्कॉन वाले को तो ये आदत पड़ी हुई है, लेकिन जो नए नए जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ इस प्रोग्राम से नए नए हैं, कथा में आ रहे हैं। आदत आदत वो आदत है जिसको पड़ी जैसी आदत है। पहले हमें आदत पड़ती है, फिर आदत हमें पड़ देती, गिरा देती, ऐसा हो जाता है। तो क्या बचने का उपाय है? हम पर है राधा रानी की कृपा, हमें हरे कृष्ण कहने की आदत है। अब कहीं भी किसको भी मिलो, क्या बोलो? पहले क्या बोलो? हरे कृष्णा बोलो। बस हरे कृष्णा, ये एक आदत, भगवान का नाम बोलने की आदत। खाते सुईते उठते बैठते जब कहीं जा भी ये आदत डाल दो। अब देखिए, यमराज भी आपको परिक्रमा करके चले जाएंगे, छू नहीं सकते। और ऐसे हम बहुत कुछ बोलने की आदत रखते हैं। तो अभी से कहीं भी ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान का नाम मधुर, मंगलमय, आनंददायक, पाप विनाशक, प्रेम प्रदायक, बहुत कुछ लाभ है। और ये भगवान के नाम बोलने की आदत हो गई ना, संसार की बुरी आदत की बात छोड़ो, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाओगे आप। कोई रोक नहीं सकता आपकी भक्ति को। तो हम सब भक्तों को ये आदत डालनी। तो तीसरा मेरा ये कहना है कि आप एक बात यहाँ से भले कुछ और भूल जाओ, कल भी कहा था, लेकिन ये हरे कृष्ण, ये महामंत्र भूलना नहीं है। अगर ये बात आप डाल रहे हो, आज समाप्ति का वस्त्र सुन रहे हो, पूर्णाहुति का मीनिंग समझ रहे हो, तो आज वास्तव में समाप्ति करो कि जो हमने सुना सीखा अच्छे से जीवन में उतारेंगे, याद करेंगे। पूर्णाहुति तो ये खराब वस्तुएं जो है हम उसकी आहुति देंगे, और हमारा जो उन्नति हो, प्रगति हो, भक्ति वर्धन हो, ऐसी कुछ बातों को जीवन में अपनाएंगे। ये अगर आप संकल्प करते हो, निर्णय करते हो, तो फिर आप कह सकते हो कि हमने कथा की पूर्णाहुति में भाग लिया था। ये प्रैक्टिकल है। बाकी तो लोग बोलते हैं पूर्णाहुति थी, कीर्तन किया, प्रसाद खाया, गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आया राम गया राम नहीं बनना। हमको कुछ प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को, भक्ति को। तो ये सरल प्रोसेस है। और ये भागवत राधा रानी का है दरबार।
प्रभुपाद जी का है। यहाँ सारे दुख दर्द मिटा दिए जाते, यहाँ आनंद दिया जाता है। हमारे ब्रज में गाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्या किया जाता है? दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती है, लेकिन हमारे वैष्णव दिल से लगा दे। आइए प्रभु जी में इस्कॉन में शायद 93-4 की बात होगी, मंदिर मीरा रोड में शिफ्ट हुआ था भाईंदर से गिरधारी का। तो हम पिताजी के साथ गए थे ऐसे ही, और एक प्रभु जी हमको बोले, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं इधर देखा किसको बोला, क्योंकि लोग गाली, कोई प्रभु जी जीवन में बोला नहीं आज तक। तो मुझे लगा किसी और को बोले होंगे, मुझे बोले प्रभु जी। तो मैं शॉक हो गया कि बाप रे, क्योंकि प्रभु जी का एक भी लक्षण हमें तो आज भी नहीं है, उस समय तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन पहली बार कान में हमारे लिए कोई बोला प्रभु जी। तो प्रभु जी, तो हम तो पहले फिलोसफी इतना नहीं जानते, तो भगवान को ही प्रभु जी मतलब ऐसे मानते हैं ना। तो हमको कोई प्रभु जी कहे, मेरे पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। बोला ये शायद गलती से बोल दिया नहीं, लेकिन अब सामने से फिर से बोला, हरे कृष्णा प्रभु जी आइए प्रसाद के लिए। तब मुझे लगा कि यार कोई आज तक इतना, हमारे घर वाले चाचा वगैरह गालियां देते थे सब इधर उधर के, और ये हमको बिना मतलब के प्रभु जी बोल रहे हैं। तो हमको एकदम लगा कि नहीं, कुछ आपको ऐसा अनुभव हुआ पता नहीं, ऐसे अपनी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है एकदम कि यहाँ पर मान सम्मान प्रसाद प्रेम निस्वार्थ मिल रहा है आपको। और चाहिए क्या आपसे? कुछ नहीं, आपका कल्याण। कहीं मिलेगी नहीं दुनिया में ऐसी संस्था, ऐसे भक्त आपको। इस्कॉन शिल प्रभुपाद की। आप लोग भी अनुभव किए होंगे इस बात को। तो दुनिया के सताए लोग, लेकिन यहाँ तो भक्त लोग अपना मानते हैं, भगवान की सेवा में हमको रख देते हैं, जोड़ा देते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। रोज कृष्ण कथा, चैतन्य लीला, राम लीला, महामंत्र, कुछ ना कुछ आपको गीता का दिव्य अमृत रोज पिलाया जाता है, रोज सुनाया जाता है। ये व्यवस्था दिया प्रभुपाद ने। तो इसलिए आप, चौथा निवेदन है बिना मांगे। 3 का तो मैंने हाथ उठवा के कह दिया, अभिमान छोड़ो, आलस छोड़ो, बुरी आदत छोड़ो और एक अच्छी आदत डालो हरे कृष्ण बोलने की, उससे सारा मामला सब सुलझ जाएगा। लेकिन चौथी बात, ये सब आप जीवन में नित्य चाहते हो तो वैष्णवों का संग, इस्कॉन के भक्तों से, इस संस्था से जुड़ जाइए। आपका ही नहीं, आपके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा, पूरी पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा अगर आपके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई। तो ये भागवत कथा परफ्यूम है, सेंट परफ्यूम है ना। यहाँ पर भक्ति की, प्रेम की खुशबू आती है भक्तों के संग में। जैसे परफ्यूम की दुकान पर आप गए होंगे सेंट के यहाँ, तो आप खरीद के फिर डालते हो अपने में। अब पैसा हम देते हैं, कपड़े पे दाग हमारे लगता है और सुगंध पड़ोसी लेता है। देखिए परफ्यूम की स्टाइल देखिए, उसको बोल सकते हैं नाक बनकर 100 रुपया मैं दिया था, लेकिन वास्तव में हम उन्हीं के लिए तो लगा रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हम अपने पर इसीलिए छांट रहे कि वो पड़ोसी सुखी हो। हमको भी थोड़ी ऐसी आदत है और गुड़ा के को गुड़ा डांटते हैं, परफ्यूम डाल रहा है। मैं बोला प्रभु जी ये वैष्णव सेवा है। कौन सी सेवा? बोला बाजू वाला वैष्णव परेशान ना हो ना, इसी। तो हंसते थे लेकिन मारते नहीं थे। लेकिन देखो, पर ये कथा का भी ऐसा ही है, भक्ति का हम कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसको मिलता है? सबको। आप कीर्तन करो, चीट कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का भी लाभ होता है, मनुष्यों का तो होता ही है। भक्ति परफ्यूम की तरह है कि आप लगाओ, आप करो, लेकिन आपके साथ साथ सबका फ्री ऑफ चार्ज कल्याण हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो ये प्रेम भक्ति की खुशबू यहाँ भागवत के पन्नों से, सत्संग से निकलती है। अब आप लोगों को अनुभव ये सब हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन नहीं हुआ तो अभी मेरी तो गलती है ही नहीं, आपकी नाक खराब होंगे। इन्हें तो यही मान, क्योंकि हमने तो भागवत के श्लोकों को रखा है आपके सामने। अगर आपको प्रेम भक्ति की खुशबू नहीं आई तो कुछ अपना चेकअप कहीं और कराइएगा,
ये पक्का है, क्योंकि ये तो प्रभुपाद का राधा रानी का धन है जो नीट एंड क्लीन एकदम क्लियर है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शिक्षा भी है, हमें जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देती है। कुंती महारानी नम पंकजंग्रये क्या कह रही थी? मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरी रक्षा अपनी माँ देवकी की रक्षा से भी अधिक की है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर भी अपने और सेवा करता है ना, तो उनके प्रति दिल आ जाता है। कुंती ये रियलाइज कर रही है भगवान कृष्ण के प्रति, और भगवान के चरण कमल तो है ही है। देखिए, भगवान के श्री अंग की, आंखों की, चरण की या नाभि की या मुखड़े की उपमा कमल से कवि लोग दे देते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कहाँ कृष्ण का सच्चिदानंद अप्राकृत शरीर और कहाँ ये मुरझाने वाला प्राकृत कमल। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो करे तो क्या करे? क्योंकि भगवान तो दिव्य है, सच्चिदानंद, क्योंकि भगवान के अंग शरीर कभी मुरझाने वाले, सिकुड़ने वाले नहीं है। जैसे कमल की खुशबू तो 10 दिन 2 दिन में समाप्त ना, खिला हुआ मुरझा जाएगा ना, लेकिन भगवान में तो अखंड खुशबू है। भगवान तो नित्य चमकते सच्चिदानंद है। तो क्या कमल से देना ठीक है? एक तरीके से आप सोचो, नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा इस जगत में ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए चलाते हैं, काम चला रहे हैं। नहीं तो एक तरीके से ये शूट क्लियर तो होता ही नहीं है। लेकिन चलो, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज अंग्रये, पंकज माने कमल। तो सारे शरीर की उपमा कमल से दी, नाभि की, आंखों की, मुखड़े की और चरण की, राइट? ऐसा एक श्लोक है, ऐसे कहते हैं, मार्कंडे पुराण में भी है, महाभारत में भी है, बिल्वमंगल ठाकुर ने भी इसको नोट किया है और आप लोगों ने सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भागवत कथा में बहुत चलता है ये। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंद मनसा स्मरामि। जैसे कमल को पंकज कहते हैं, ऐसे ही कमल को अरविंद कहते हैं। करार विंदे मतलब कर माने हाथ, आपका कर कमल। करार विंदे पादार विंदम। भगवान कृष्ण ने क्या किया? यशोदा के पालने में सोए सोए ठाकुर जी अपने कर कमल से चरण कमल पकड़ लिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको सुला दो तो पैर उछालते रहते और हाथ भी, तो कभी कभी हाथ से पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं और बाद में बड़े होते हैं, पेट निकल जाता है ना, तो फिर हाथ नहीं पहुंच पाता, फिर योगा कराना पड़ता है, क्योंकि भोगा बहुत लिया तुमने, तो भोगा खाया, अभी योगा करो। लेकिन बच्चों का तो नॉर्मल होता है। तो कृष्ण ने क्या किया? अपने करार विंद से पादार विंद पकड़ लिया। करार विंदे न पादार विंदम। फिर क्या किया? मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। अपने चरण के अंगूठे को पकड़ के मुखार विंदे, मुख कमल में विनिवेश डाल दिया। देखिए कृष्ण का, उसमें भी जैसे यहाँ मैं इसको सिमिलर श्लोक एक स्मरण करा रहा हूँ आप भक्तों को, कि इधर भी चरण कमल है, नाभि कमल है, आंखों की कमल। कुंती नमो पंकज मालिनी सब बोल रही है, तो उधर पंकज की जगह अरविंद नाम है। एक रविंद का अर्थ होता है अंधकार, डार्कनेस, और अ माने नहीं, अंधेरे में जो न खिले, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही कमल खिलता है, सूर्य के उदय होते ही कमल खिलता है। तो अंधेरे में जो न खिले, इसलिए इसको अरविंद, कमल को अरविंद क्यों कहते हैं? किसी का नाम भी होता है लड़कों का अरविंद, राइट? तो अरविंद मतलब रविंद को मात देने वाला, जो अंधेरे में न खिले, अर्थात कमल। अब मुख में भगवान डाल रहे। फिर वो मार्कंडेय जी ने देखा, वटस्य पत्रस्य पुटे शयाना, वो फिर वो वृक्ष के पत्ते पे सोए हैं, ऐसे बालम मुकुंदम मनसा
स्मरामि, ऐसे मुकुंद को हम मन से प्रणाम करते स्मरण करते हैं। इस श्लोक है। प्रश्न हमारे आचार्यों ने उठाया कि भगवान कृष्ण ने मुंह में अपना अंगूठा क्यों डाला? तो सीधा उत्तर देंगे बाल लीला, या बाल लीला का स्वभाव है, बच्चे तो मुंह में डालते रहते हैं अंगूठा। कुछ लोग तो बड़े होने के बाद भी यही आदत रखते हैं। बचपन की आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, लेकिन क्यों रखा? तो आचार्य लोग प्रश्न उठाते, जवाब भी वही देते, हमारा सारा काम आसान कर देते हैं। विहाय पीयूष रस मुनीश्वरा ममा जीव रस पिबन्ति, ममांघ्रि राजीव रस पिबन्ति किम इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकी सगोप बाल पातुना। बिलमंगल ठाकुर कृष्ण करनाम उत्तर देते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा, विहाय पीयूष रस मुनीश्वरा, पीयूष कहते हैं अमृत को, नेक्टर को। ये बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग, सुखदेव, महादेव, सनकादिक जैसे लोग अमृत को छोड़ के और मेरे चरण कमल में क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि जितने भी वैष्णव है उनका क्या काम है? भगवान के चरणों में लगे रहना। भागवत में है ना, श्रियो निवासो यस्योरु पान पात्रम मुखाम्बुजम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। भागवत प्रथम स्कंद 8वें अध्याय में। सारंगाणाम पदाम्बुजम, सारम सारम ग्रायति ग्रहणयति, भंवरे को कहते हैं सारम। और भगवान कृष्ण के कमल चरण में भंवरा मतलब भक्त रूपी भ्रमर, वहीं पड़े रहते हैं। इस संकर्षण भगवान के चरणों में शिव जी भी पड़े रहते हैं। और ये जो चित्रकेतु था ना, वही उसका फ्रेंडशिप हुआ था संकर्षण भगवान की सेवा में। लेकिन पार्वती को बोला नहीं था शंकर जी ने कि मेरा एक फ्रेंड है, और वो कैलाश में वैसे ही श्राप दे दी। लेकिन बाद में शिव जी ने बोला वो मेरा फ्रेंड था, तो उन्हें गलत श्राप दे दिया। बंबई की भाषा में कथा ऐसे होती है। लेकिन ऐसे विनोद में थोड़ा आनंद में याद करा रहा हूँ। क्या कहना चाहता हूँ भक्तों, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, देखिए भक्तों की, भगवान की लीला पर भक्त लोग अपना भाव देते हैं कि भगवान ने सोचा कि शिव जी, सनकादिक जैसे ऋषि मुनि अमृत छोड़ के मेरे चरण कमल रस अमृत पीते रहते हैं, तो मैंने खुद ने कभी नहीं चखा, चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ कि मेरे चरणों में ऐसा क्या रस है कि ये महादेव अमृत पीने नहीं जाता लेकिन इसी में पड़े रहते हैं। देखिए पूरे जगत को अमृत किसके कारण मिला? शिव जी के कारण। अगर शिव जी विष का पान नहीं करते तो देवता अमृत का मुख देख पाते? सबके गोविंदाई नमो नमो अच्युतम के शुरू हो गया होता। तो हलाहल ऐसा विष था कि उसकी बाष्प से कई लोग मर गए थे। और पार्वती के पास शिव जी बैठे थे, सारे देवता गए और सारे देवताओं ने कहा भोलेनाथ प्रणाम, क्या है? बोले आपके लिए एक स्पेशल आइटम आया है, हलाहल विष, आके पी जाइए। अब पार्वती बैठी है पत्नी के सामने, कोई मान लीजिए आपकी पत्नी साथ बैठे हो आप, और कोई पड़ोसी आकर के प्रभु जी थोड़ा जहर पी जाए, पत्नी क्या करेगी उसको? ऐसे तो आजकल की होगी तो मेरा काम तो कैसे करेगा, ऐसे भी बोल सकती है। मारेगी कि नहीं? कोई ऐसा करेगी। और ये पार्वती बैठी और सारे देवता कह रहे कि जहर पी जाओ, लेकिन पार्वती चुप शिव जी के सामने देख रही, क्योंकि वो जानती थी अपने प्रभु की महिमा की, इसको कुछ होने वाला, इसने तो काम को भी जला डाला, इसकी लाइफ तो जिंदा लाला, इसको कुछ नहीं हो सकता, इसको पीने जाने दो। लेकिन शंकर जी आके विष पिए, फिर मंथन हुआ, फिर क्या क्या निकला, 14 रत्न निकले, फिर लास्ट में अमृत निकला। अब बताओ, अमृत जब निकला सब देवता अमृत का कलश लेकर झगड़ा करने लगे, सबने कथा सुनी, लेकिन शिव जी को मिस कॉल भी नहीं किया। देखिए स्वार्थी लोग, उधर तो पहुंच गए थे। अभी देखो सबसे पहला अधिकार अमृत पर किसका होना चाहिए? ईमानदारी से बात बताओ तो शंकर जी का होना चाहिए कि नहीं? कम से कम एक प्याला उसको देना चाहिए कि नहीं? और नहीं दो, लेकिन कम से कम न्यूज तो दो कि प्रभु जी अमृत निकला है, आप चाहेंगे क्या पीना? लेकिन कोई याद ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि चलो देवता याद नहीं किए, लेकिन शंकर जी को भी पता था कैलाश में बैठे बैठे, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिनेत्रधारी, वो भी अमृत पीने के लिए आए नहीं, क्योंकि शिव जी के पास कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण बलराम की हरि कथा अमृत है, कृष्ण का नामामृत है। जब ये है तो ये अमृत की क्या जरूरत है महादेव की? भोले बाबा तो कृष्ण के दीवाने हैं ना, कृष्ण लीला चलती रहती है कैलाश में, जपते रहते हैं महामंत्र।
तो फिर नहीं गए, उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकर जी, सुखदेव जी, सनकादि जी बड़े बड़े मुनि लोग अमृत पीने नहीं जाते, लेकिन कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण नामामृत और कृष्ण के चरणों की सेवा में पड़े रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा चलो मेरे चरणों में अपना ही रस है और मुझे नहीं मालूम, मैं भी मुंह में डाल के टेस्ट करके देखता हूँ कि भाई कितना इसमें, क्योंकि लक्ष्मी जी भी यहीं पड़ी रहती है, तुलसी जी भी यहीं पड़ी रहती है, सब मेरे चरण कमल में ही पड़े रहते हैं। तो चलो अब मेरे चरण कमल में क्या रस है, खुद की प्रॉपर्टी पर कुछ अनुभव मुझे भी तो होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में अंगूठा डाला और भक्तों ने सेल्फी निकाल लिया, क्लिक कर दिया फोटो। और जैसे ही मुंह में अंगूठा डाला तो भगवान हंस रहे, कृष्ण हंस रहे, और ऐसे मुंह में अंगूठा डालते हुए, चूसते हुए, हंसते हुए गोपाल कृष्ण हम सब की रक्षा करे, ऐसा प्रार्थना बिल्वमंगल ठाकुर ने किया है। बोलो बाल गोपाल मुकुंद की। तो अमृत की बात हो रही है। अब ये नमो पंकज जांघ्रे पर मेरा चित्त अभी अटका हुआ है। मैं इसीलिए अटका हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी, भागवत का सार यही है कि यही कृष्ण बलराम, यही राधा मदन मोहन के चरण कमलों में लग जाओ बस, क्योंकि ये सार वस्तु, इससे परे कुछ भी नहीं है। तो कुंती महारानी की मति कृष्ण चरणों में है, ये बहुत अच्छी सुंदर बात। और कृष्ण के चरण कमल, कमल को भी लज्जा या कमल को भी निंदा करा दे, ऐसे है। तो गोपियों ने कहा है शरदु दाशये साधु जात सरसी जो दर श्री मृषा दृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वद। अरे भाई 5 दिन से भागवत कथा हो रही है और इसी भागवत का प्राण गोपी गीत नहीं गाया तो पूर्णाहुति कैसे होगी महाराज। तो हम तो पूर्णाहुति करने बैठे हैं ना, तो एक पत्ता भी पड़ जाए गोपी शब्द का तो भागवत सफल। क्या कह रही है गोपिया, सरसी जोदर श्री मृष शरद उदाशय, शरद ऋतु में यमुना जी में खिले हुए कमल, शरद और उस कमल के अंदर जो पराग रस है, सरसी जो कमल के पेट में, लीप में जो भंवरा चूसता है, जो पराग रस, जो कोमलाति कोमल और मधुराति मधुर, जो कमल का सार होता है। और मृषा दृशा, हे कन्हैया आपकी आंखों ने उस कमल की सुंदरता की चोरी कर ली, और इसी कमल नयन आपने इसी आंखों से जब हमको देखा है ना, हमें मार डाला है। नेह किम वद, चोरी चाकू चलाने से व्यक्ति का शरीर कटता है, तुमने तो आंखों से देख के हमारा दिल ही छीन लिया, दिल ही काट लिया, अब कहीं की नहीं रही हम। तो क्या हो गया, बोले अशुल्क दासी का, अब बिना मोल की तेरी दासी हो गई है। क्या क्या कैसे हो गई, कन्हैया ने तो कोई मोल नहीं, कोई कहा नहीं, बोले तेरे नैनों को देख के, तुम्हारे कमल से भी कोमल सुंदर और कमल की सुंदरता को भी मात देने वाले, और चोरी कर लिया उस सुंदरता को। और इन नैनों को जब से हमने देखा है, हम कहीं की नहीं रही, हम तुम्हारी हो गई। अब इन आंखों को और कुछ सूझता ही नहीं, और कुछ दिखता ही नहीं। ये है नमो पंकज नेत्राय। तो गोपी कहते हैं कि नेह किम वध वरद निघ्न, तो आपने हमारा वध ही कर दिया, मतलब कहीं की नहीं रही है, अब हम तेरी हो गई है, तुम्हारी हो गई है प्रियतम। अब क्या करो, बोले दर्शन दो। जब मन में मोह रखते नहीं तो मोहन नाम धराया क्यों। हमारे अंदर मोह पैदा कर दिया और हमारी ओर मुड़ के देख भी नहीं रहे हो, और अपना नाम कहते हो मोहन। नाम बदली करो या मिल जाओ, दो में से एक काम करो, या तो मोहन नाम कैंसिल करो या फिर हमें मिल जाओ, क्योंकि मोहन नाम है और मोह नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। देखिए गोपियों की प्रेमोक्ति, प्रेम भरे वचन हमें विशुद्ध कर देते हैं। तो बहुत कुछ है,
चैतन्य चरितामृत में केशव काश्मीरी से जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो वर्णन है कि तोमार कवित्व किछु सुनीते होय मन कृपा करी करो यदि गंगार वर्णन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निमाई पंडित ने, काशी एक आया था कश्मीर का पंडित केशव काश्मीरी नवद्वीप में, चलिए थोड़ा नवद्वीप में फ्री ऑफ चार्ज जाना है, कोई पैसा नहीं लगेगा, महाप्रभु से भी मिलके आते हैं थोड़ा, क्योंकि पूर्णाहुति में सब कवर कर नहीं लूंगा, स्तुति तो समाप्त होने वाली नहीं, लेकिन यही स्तुति है, एक बात भी समझ लिए तो क्या है। कमल की बात हो रही ना, तो मैंने सोचा चैतन्य चरितामृत से समाप्त करूं, रामायण से भी कर सकता हूं। राम जी के चरण कमल की बात गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, अरुण चराना पंकज नख ज्योति कमल दल जिनी बैठे मोती। राम जी छोटे छोटे चरण कमलों से अयोध्या की गलियों में या दशरथ जी के महल में चलते थे, तो चरण कैसे थे, अरुण और लाल लाल, नीचे का तलवा लाल लाल गुलाबी था, अरुण चरण, और चरणों पर नख होते ना, ये नेल्स होते ना, वो चंद्रमा की तरह चम 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 चमक रहे थे। तो लाल लाल चरण कमल जैसे राम जी के, और उसमें नख वो चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कमल दल जिनी बैठे मोती, जैसे कमल की पंखड़ी पर कोई मोती रखा हो। देखिए उपमा कितनी मधुर है। ये सब सुनने के लिए मानव जीवन मिला है, ये है कथा, और ये नहीं करोगे तो फिर संसार की व्यथा। दो ही काम करना है, भगवान की अर्चा, और अभी चल रही है भगवान की चर्चा, इसके अलावा सब खर्चा है। आज से खर्चा बंद। भगवान की क्या करनी है, अर्चा, और फिर भक्तों के साथ भगवान की चर्चा। नहीं तो ये दो नहीं तो समझो जीवन तुम्हारा खर्चा केवल फालतू गया, कुछ काम का नहीं बचेगा। तो ये सब रामायण है। देखिए चैतन्य चरितामृत, वो केशव काश्मीरी क्या बोला, महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा कवित्व तो बड़ा सुना है हमने, एक गंगा जी के विषय में कुछ वर्णन करोगे महाराज? तो खुश हो गया। सुनीते ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिला, एक घटिकाए शत श्लोक गंगार वर्णिला। 1 घंटे से भी कम समय में 100 श्लोक गंगा जी के बोल दिया। कितना? उसी समय ऑन द स्पॉट। ब्राह्मण तो बड़ा सरस्वती का ब्लेसिंग था उसके ऊपर, काश्मीरी के ऊपर। सरस्वती माता प्रकट होकर उसे वरदान दी थी कि इस दुनिया में कोई मनुष्य तुझे नहीं हरा सकता। तो ये बड़ा गर्व में चलता था, और पूरे दुनिया भर में, और नवद्वीप पहुंच गए थे, और वहां महाप्रभु चैतन्य मिल गए। अब ये तो सामान्य मनुष्य मान रहा था, लेकिन ये तो मनुष्य है नहीं। अब महाप्रभु के साथ चर्चा हुई तो चैतन्य महाप्रभु कहना, बाल श्लोक सुना ही लो, अरे इतना सुंदर कभी मैंने नहीं सुना, वाह पंडित वाह, जैसा सुना था उससे करोड़ों गुना यू आर बेस्ट, आप तो सुना है उससे भी ज्यादा हो। और ब्राह्मण और फूला के वाह, देखा ना अभी। लेकिन महाप्रभु ने कहा श्लोक तो आपने बढ़िया सुना है, लेकिन उस श्लोक में से एकाध श्लोक की थोड़ी व्याख्या भी कर देते तो हमारा कल्याण हो जाता। आपने संस्कृत में फटाफट सुना दिया, अगर एकाध श्लोक का थोड़ा हिंदी कर दो या बंगला कर दो तो हमारे अंदर कुछ जाए, क्योंकि सब ऊपर से गया। तो बोला देखा, तो स्कॉलर था बड़ा, तब वो ऐसे ही पूछ दिया कौन सा श्लोक सुना हो। उसी समय चैतन्य महाप्रभु, महत्वम गंगायाम सतत इदम आभाति नितराम। महाप्रभु को पूछा वो पंडित के 100 श्लोक सुना है, उसमें कौन से श्लोक की व्याख्या सुननी है? तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे, करोड़ों सरस्वती उनके चरणों में सेवा करती है भाई, स्वयं कृष्ण है। तो उसी समय श्लोक बोला महाप्रभु ने, महत्व गंगायाम सतत इदम आभाति नितराम यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुरे तरे अर्च चरणा भवानी भर्तु या शिरसी विभवती अद्भुत गुणा। वो पंडित शॉट एकदम, बाप रे, क्योंकि वो खुद भी भूल गया था मैंने क्या बोला था। और महाप्रभु ने सीधा श्लोक बोला,
तो पंडित बोला, एक मिनिट, झंझावात प्राय आम्ही हे श्लोक कहिला तार मध्ये यही श्लोक तुम्ही कैसे कंठस्थ कैला? बोले शॉर्ट दिया मेरे को, तो झटका दिया, जोर का झटका महाप्रभु ने धीरे से दिया। बोले मैं झंझावात आंधी की तरह श्लोक बोला और तू ये श्लोक कैसे याद कर लिया? महाप्रभु मुझे संख्या भी याद है, 42 नंबर का। दूसरा झटका लगा इसको। बोले आपने 100 श्लोक बोला ना, इसमें 42 नंबर का ये श्लोक था। बाप रे। बोले कैसे याद कर लिया तू? लग रहा है 16 साल का लड़का, लेकिन तू बाप लग रहा है सबका। महाप्रभु ने कहा नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो क्या है? बोले क्या है पंडित? प्रभु कहे देव वरे तुम्ही कविवर, सही देव वरे के हो है श्रुतिधर। अरे कोई भगवान का, देवताओं का आशीर्वाद होता है ना, तो कोई बोलने में बड़ा पंडित हो जाता है, लेकिन किसी किसी पर भगवान की, देवताओं की कृपा है ना, तो वो सुनने में भी बड़ा कुशल हो जाता है। देखो अभिमान कहीं नहीं करना। हमारे हिंदी कवियों ने लिखा है, कल और आएंगे खिलते कलियों की खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले। नगमे माने पुष्प। कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। अभिमान किसी का रहा नहीं है। आपसे अच्छा लोग सुन सकते हैं और हमसे करोड़ों गुना अच्छा भी लोग। ये तो भाई शेर के ऊपर सवा से चलते रहते हैं। ये कृपा है। ये सब क्या है आप सुन रहे हो? ये भी ठाकुर जी की कृपा है। हम कुछ दो शब्द बोल रहे हैं, ये भी हमारे गुरु गोविंद की, वैष्णव की कृपा है। बस हमारा अपना कुछ नहीं है, यंत्र है बस। ये मूड में रहेंगे तो चिंता नहीं। अब देखिए, आप कहोगे कि ये नमो पंकज नाभाय या कमल की बात हो रही है, विष्णु चरण की, इसमें ये क्यों डाल रहे हो? डालना तो पड़ेगा ना भाई। इसमें श्लोक में क्या वर्णन है? ये गंगा जी का महत्व बताया जा रहा है। क्या है गंगा जी का महत्व? विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा। गंगा कहां से निकली? विष्णु के चरण कमल से। छलयति विक्रमणे बलिरद्भुत वामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप। जय जगदीश हरे। अरे भाई भागवत कथा हो रही है तो भागवत की गंगा है, तो फिर वो ठाकुर जी की जल गंगा को भी बुलाना पड़ेगा ना इधर। जाह्नवी तटवने जगमन लोभा, रोज गाते हो भाई। जाह्नवी गंगा कहां से निकली? बोले विष्णु चरण कमल से। तो महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं कि हे पंडित, आपने गंगा जी के विषय में वर्णन किया कि विष्णु के चरण कमल से निकली। आपने तो बड़ा अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया। क्यों? बोले आज तक हमने ये सुना है और दुनिया में देखा है कि पानी से कमल निकलता है, लेकिन आज कमल से पानी निकल गया। विष्णु के चरण कमल से गंगा पानी निकला। जनरली क्या होता है? पानी से कमल निकलता है। तो आपने तो उल्टा कर दिया। वाह वाह, तुम्हारे कवित्व की क्या बात है, क्या बात है। वो बड़ा खुश हुआ, बोला इसमें कोई दोष ही है? क्या बोला? दोष भी है तो ढीला हो गया। तो वो तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन मुझे महाप्रभु का याद करके, चैतन्य का, ये भगवान के चरण कमल की बात हो रही है, तो ये भगवान के चरण कमलों से ही गंगा निकली है। तो भगवान के चरण कमल दिव्य है। सारे तीर्थ भगवान के चरणों में है। तो आप भगवान के चरणों में प्रणाम करोगे, स्मरण करोगे, तो सारे भारत के तीर्थ यात्रा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे। तो कुंती उसी चरणों में माथा टेक रही है कि कन्हैया क्यों न तुझे प्रणाम करे, और तूने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं उसको याद करके ही मेरा दिल भर आता है। तूने मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर जो किया है उसको कैसे भूलूं। कन्हैया, जब जब दुख आया, संकट आया, तू साथ रहा, तू सदा हमारे साथ है, और तू साथ में है तो दुख भी हमारे लिए महासुख है। हमारे भक्त कहते हैं कि मेरी किस्मत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी किस्मत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है।
कितनी ही मुश्किलें दे, हे कन्हैया मुझे तुझ पर भरोसा है, क्योंकि तेरी मुश्किलें देने में भी मेरा कोई मंगल होगा। तो कितनी ही मुश्किलें, मैंने सुना है कि तू कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर अपने भक्तों का तो नो चांस कोई क्योंकि भगवान तो मंगल भवन है और हम मंगल हरण करने वाले, असुरों का भी बुरा नहीं करते, शत्रु का भी, तो फिर अपने भक्तों का कैसे बुरा करेंगे। हमारी सोच में या समझ में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ठाकुर जी से कभी ये कोई मारते उसको भी मुक्त करते, तारते हैं। तो फिर दुश्मनों को, शत्रु को, असुरों को भी तू मारता नहीं है, तारता है। असुर सकल पाइल शरण विनोद थाकिलो बशी, गोपीनाथ मगन निवेदन सुनो। असुर भी आपकी शरण में आ गए तो मुक्त हो गए, तो फिर हम तो भक्त है, हमारी तो क्या कभी कर ही नहीं सकते तुम। तो कुंती भी लाइक जब ये फील कर रही है कि हे कृष्ण आपने हमारी बहुत रक्षा की, तो भगवान मुस्कुरा रहे कि बुआ छोड़ो अब रथ जाने दो, टाइम हो गया, अभी देखो 5 दिन बीत गए, कल रथ पे चढ़ के हमको घूमना है, अब पकड़ के रखी हो, नहीं दे रही हो। तब कुंती कहती है कि नहीं मुझे याद आता है विशान महाग्ने, श्लोक संख्या 24 आपके पास होगा, पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छिता, मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिता। ये जो श्लोक का स्वर है जो दास ने अभी उच्चारण किया, ये कुंती का हृदय प्रेम से गदगद भरा हुआ है और भगवान के किए हुए उपकारों को इस स्वर में कह रही है, क्योंकि अंदर बड़ा आंखों से अश्रु बह रहा है कुंती को, क्योंकि याद आ रहा है कि प्रभु आपने हमारे लिए जो किया है ना, कृतज्ञता ज्ञापन कहते हैं इसको। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छिता, मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिता। कृष्ण कुंती के मुख को देखते रह गए कि बुआ क्या बोल रही हो। बोले कन्हैया आज नहीं बोलो तो कब बोलो। विषान, विष दिया गया था और उस समय तूने बचाया था। अग्नि, लाक्षाग्रह अग्नि में जला दिया गया था, तूने बचाया। पुरुष अद माने भक्षण करना, मनुष्य को खा जाए ऐसे राक्षस वन में हिडम्ब या बकासुर जैसे महाभारत में स्टोरिया है इस, लेकिन तेरी कृपा से मेरे बच्चे बच गए। असत सभाया, और मेरी पुत्रवधु द्रौपदी को उस असत सभा में उसके चीर हरण करके उसको नग्न करने का प्रयास किया गया, तूने बचाया। देखो कुंती एक के बाद एक याद कर रही है भगवान के किए हुए उपकारों को। वनवास कृच्छता, और वनवास में भी कितना दुख, वनवास भेजने के बाद भी ये दुष्ट खल लोग हमें छोड़े नहीं थे। वहां पर भी गंधर्व चित्ररथ के द्वारा या फिर दुर्वासा को भेजा, वहां पर भी परेशानी, लेकिन तूने बचाया। मृधे अनेक महारथास्त्र, तो मृधे मतलब युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन महारथियों के कर्ण, द्रोण, भीष्म जैसे और इनके अनेक शस्त्र से, अस्त्र से मेरे पुत्र को तुमने बचाया। कुंती याद कर रही, कह रही है भगवान को। और अभी द्रोणाचार्य के बेटे ने ब्रह्मास्त्र अभी भी छोड़ा था, तूने बचाया। हरे अभिरक्षिता, सर्व अमंगल धूप ताप हरने वाले हे हरि अभिरक्षिता। अभी माने मुहूर्त, अगेन एंड अगेन, बार बार तूने बचाया, एक बार नहीं
बार बार। और मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा, कुंती जो भगवान को बोल रही है ना, ये बात आपको हमको भी लागू होती है। 2 कोरोना चले गए, हम भी बच गए ना, बैठे हैं, उन्हीं ने बचाया ना, और कोई तो सामर्थ था नहीं। आपकी हमारी पल पल में रक्षा उसी भगवान ने की है, लेकिन हम है कि उसके किए हुए उपकारों को भूले हुए हैं। लेकिन कुंती क्या कर रही है? वो भूली नहीं है, वो याद कर रही है। विषान, विष दे दिया गया। महाभारत में भक्तों कथा है, दिवाली का दिन था और दुर्योधन 100 भाइयों ने मिलकर एक मिठाई बनाई थी। दिवाली में, दीपावली में दिए जलते, मिठाई बनाई जाती है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे तो छुट्टी थी द्रोणाचार्य के आश्रम से, तो बोले पार्टी होगा, और इन लोगों ने मिठाई बनाई। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में जब ये प्रवचन करते हैं तो मिठाई, वहाँ स्वीट, अंग्रेजी में स्वीट प्रभुपाद बोले, तो वहाँ के भक्तों ने पूछा विच स्वीट, कौन सी स्वीट, कौन सी मिठाई थी? तो प्रभुपाद वहाँ केक बोल दिए क्योंकि वो लोग वही समझ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, केक, बरोबर केक, ओके। तो वह आप कृष्णा अपना ये पढ़ेंगे कुंती की प्रार्थना, तो उसमें केक होगा, लेकिन वहाँ तो केक ही बनता है। लेकिन यहाँ महाभारत में स्वीट राइस है, मतलब मिठाई बनाई गई थी। तो अभी सबका अलग अलग भाव होता है। मिठाई बनी थी, जो भी बनी थी, लेकिन वो मिठाई बाहर से थी, अंदर से उसमें केवल विष डाला गया था। क्योंकि दुर्योधन पार्टी का प्लान था कि ये पांडव खाए, राधे राधे हो जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए। ये महाभारत क्या, व्यास का लिखा हुआ सत्य घटना है। और हुआ क्या, भीमसेन, 5 पांडवों में भीमसेन का एक स्पेशलिटी था कि कोई भी प्रसाद बनता था ना किचन में, जो भी, वो सब पहले भीम ऑब्जर्व देखता था। और देखने के बाद कुंती माता से और रिकमेंड, मतलब लेटर ले लिया था कि जो भी बनेगा आधा मेरा, आधे में सब उसका। और ये फिक्स था। लेकिन आधा होने के बाद भी भीम कहते था कि मैं आधा खाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ, मैं आधा ही हूं, तो और किसी भाई को डोनेशन देना है अपने भागने से तो मोस्ट वेलकम। तो प्राय अर्जुन देते रहते थे बड़े भाई को कि ठीक है और ले लीजिए थोड़ा। हम लोग भी जैसे छोटे थे तो 5-6 भाई होता ना, मिडिल क्लास में, कोई भी मिठाई या फ्रूट आता है तो बांट दिया जाता है। और एक भाई ऐसा होता है फटाक से खाने वाला, दूसरा ललचाने वाला, लंबा लंबा खींचता रहता है। तो ये बचपन में ऐसा होता रहता था। तो भीमसेन आधा माल तो वही खाते थे, कोई भी बना किचन में आधा उसका फिक्स है, आधे में सब। लेकिन केवल खाता नहीं था, काम भी करता था। जो भी संपत्ति, जो भी काम आएगा, आधा से पौना भीम ही कर डाला। यहाँ तक महाभारत में चलना होता था तो भीमसेन ऐसे हाथ रख के चलते थे। नकुल को, सहदेव को यहाँ बिठाया, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, कुंती को यहाँ, और सबको, यही उसका गाड़ी था, व्हीकल था पांडवों का। मतलब माइलेज भी देता था, खाली पेट्रोल नहीं था। ये भीमसेन केवल खाते नहीं थे, काम भी बड़ा बड़ा करते थे। वृकोदर थे, उसके पेट में एक अग्नि था, वृक नाम का, कुछ भी खाए उसी समय पच जाए। हमारे यहाँ ड्रामा करते हम लोग इस्कॉन में, कभी कभी फंक्शन फेस्टिवल पर, तो भीम ऐसे पात्र भगत को देते जो थोड़ा पेटू और मोटा हो, ताकि शूट होके लगा चले 5 में ये भीम है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि भीम पेटू नहीं थे, भीम को बिल्कुल पेट नहीं था, भीम की छाती बड़ी थी। और जो पीपल का पत्ता होता है ना, उसको आप उल्टा कर दो तो यहाँ से बड़ा होके कमर तक ऐसे जाता था, क्योंकि उसको चर्बी नहीं था, वो सब पत्थर भी पच जाए, पेट बड़े कैसे? पेट तो हम लोगों की समस्या है, लेकिन हम लोग ऐसा ढूंढ ले कि भीम पेट होगा। भीम बॉडी भी मतलब बलवान थे, वो जन्म लिए तब से खतरनाक है, वायु का अंश था। कुंती ने ओम वायु जैसे बोला ना वायुदेव को, तो उसी समय आसमान से वायुदेव ने भीम को डाला, तो भीम नीचे पड़ते ही एक बड़ा पत्थर की चट्टान थे, उस पर गिरे, बेबी शिशु भीम, और पड़ते ही कुंती हाय बाप हाय माँ मेरा बच्चा मर गया, लगी रोने। और जैसे नीचे देखी तो भीम हंस रहे थे, वो पत्थर चटनी बन चुका था। बचपन से इसका कमाल ऐसा था, वो जिस पर गिरा चट्टान, वो चट्टान एकदम चकनाचूर चटनी बन गई, और भीम हंस रहे थे, उठा ले भैया और कुछ खिला दे। जन्म से ही भूखा था महाराज भीम। तो भीम को थोड़ा याद करना चाहिए, गीता में भी है, गुरुकोदर, भगवान ने शंख बजाया भीम ने,
भीम ने भी शंख अपना पौंड दद्मो महाशंख भीम कर वृकोदर, और उसके शंख का नाम भी पौंड है, भीम के शंख का नाम। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल, सबके शंख का नाम संजय बोले हैं गीता में। तो भीमसेन की कुछ बातें हो रही है। अब हुआ क्या देखिए, जिस पर भगवान कृपा करे ना, वो लंकिनी ने रामायण में कहा है हनुमान जी को, गरल सुधा रिपु करेगी मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। जिस पर राम की कृष्ण की कृपा हो, जहर भी अमृत बन जाए, दुश्मन भी मित्र बन जाए, समुद्र भी गाय के खुर का गड्ढा बन जाए, और अग्नि भी गंगा जी से शीतल बन जाए। प्रहलाद के जीवन में हो ही गया था। भगवान की कृपा, जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा सब कर देते हैं। सानुकूले जगन्नाथ सानुकूले जगत्त्रयम्, प्रतिकूले जगन्नाथ तो खतरा है सीधा, प्रतिकूल जगत्त्रयम्, जहां जाओ उल्टा पड़ेगा पत्ता। अब हुआ क्या, भीमसेन बोला सुनो अर्जुन, ये स्वीट राइस जो बना है मिठाई, आज मैं बड़ी भूख लगी है, तुम पांचों भाई को मैं बाद में दूंगा, पहले मैं खाऊंगा। अरे भैया ये तो कोई नई बात नहीं है, आपका खाने में तो पहले आपका अधिकार, खाइए पाइए मारा। तो भीमसेन को खाता गया, पसंद आता गया, हंसता गया। खाते हुए भीमसेन हंसते थे, ये याद रखो। कुछ लोग तो खाते हुए मुंह चढ़ते, मर जाओ यार, कम से कम खाते हुए तो हंस लो थोड़ा। जब देखो तो चढ़ा रहता है थोड़ा, लेकिन भीम खाते हुए हंसता, उसको देख के अर्जुन हंस रहे, युधिष्ठिर हंस रहे, सब हंस रहे। आप ये भी सीख लो, कोई भक्त प्रसाद लेता है ना, उसको देख के जलो मत, हंसो कि वाह भगवान ने इसको कितना सुंदर मौका दिया। और आपको तो कोई रोक दिया, पच नहीं रहा है, जलते रहो। जिसने पूर्व जन्म में बहुत लोगों को खिलाया है ना, वही इसी जन्म में खा सकता है। बाकी तो डायबिटीज आ जाता है। रसगुल्ला देख के रहो तुम, कुछ लोगों को तो इतना बड़ा डायबिटीज, रसगुल्ला देख के उसका पारा चढ़ जाता है, खाए तब तो कितना होगा। ये सब कुकर्म का ही फल होता है। जिसने खिलाया वही खा सकता है इस जन्म में। तो भीमसेन खाए जा रहे, अर्जुन सब हंसे जा रहे, बोले भैया सब खा जाओ। अरे वाह बोनस। वो पूरा पोट जो था पार्सल पे खा गया भीम, और खा के मस्त। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अंदर जहर। और सारे दुर्योधन आदि हंस रहे कि चलो आज एक पांडव, उसका तो प्लान था पांचों को फिनिश करने का, लेकिन ये किसी को मौका ही नहीं दिया। भीम सारा माल अकेले खा गया, और भाइयों ने खाने भी दिया। अब जैसे ही भीम खाए और बोले थोड़ा थकान जैसा लग रहा है, आराम करता हूँ। आराम क्या हो, तो जहर था ना। और वहीं सो गए पेड़ के नीचे। पांडव लोग, बच्चे लोग खेलने लग गए, और भीमसेन, उनको तो इन पांडव कौरवों को तो पता था कि मर चुका है विष, तो रजाई में बांध कर चटाई में वो गंगा जी के तट पे ही खेल रहे थे, वही डाल दिया गंगा जी में। बोले किसी को पता ही नहीं चले, जो वो देखा जाएगा। अब हुआ क्या देखिए, भगवान कृष्ण, कुंती याद करे, विष दिया था, मेरा बेटा मर ही चुका था। लेकिन जैसे ही गंगा जी में डाला, तो गंगा जी में जाते जाते भीम नीचे गया, पाताल में पहुंच गया। आप कहोगे प्रभु जी कैसे? गंगा जी के रास्ते पाताल में जाया जाता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो जाइए हरिद्वार में डुबकी लगाइए। और क्या कह सकते हैं बताओ। कहीं तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन ये एक जगह नहीं लिखा, भागवत के तीसरे स्कंद में 7वें अध्याय में भी लिखा है, सनकादिक मुनि 4 कुमार गंगा जी में गए तो सीधा पाताल में पहुंचे, शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने सनत कुमारों को भागवत सुनाया। सनत कुमारों ने संख्यायन मुनि को, संख्यायन ने वशिष्ठ पराशर को, पराशर ने मैत्रेय को, वही मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे। तो नीचे से भी एक परंपरा है भागवत की, जैसे ऊपर से है ना, विष्णु ने ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव, एक नीचे से अवरोह, आरो अवरोह, भागवत में दोनों है। तो विशेषनाग भागवत के वक्ता है, भगवान के अवतार, वो भी तो अंश स्वांश है ना। और उसने सनकादिक मुनि को सुनाया था। तो वो गंगा के रास्ते ही पाताल में गए थे। भीम का पहला रिकॉर्ड नहीं है, पहला उन लोगों का रिकॉर्ड। और आपको एक दूसरा रिकॉर्ड बनाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बात मानने में आपकी भलाई है कि होगा भाई, रास्ता है। लेकिन जैसे ही पाताल के रास्ते भीम विष पिया हुआ, मूर्छित मरा हुआ, शरीर हरा बन चुका है। लेकिन वासुकी नाम का नाग जो पाताल में रहते हैं, उनके कुछ सैनिक नाग घूमने, पिकनिक करने आए थे। देखा बड़ा सा लड़का, बोले वाह ये कौन आ गया इधर। और इन सर्पों ने भीम को जैसे ही टच कहा, छुआ ना, डसा, तो 3-4 सर्पों ने भीम को डसा। तो भीम
बाहें मरोड़ के, आलस मरोड़ के जिंदा हुआ। बोला किधर आ गया? तो सारे सर्प शॉट में आ गए। बोली हम जिसको डसते हैं सब मर जाते हैं, ये हमको जहर चढ़ा रहा है। क्योंकि विष ऐसे कहते हैं कि विष की दवा विष है, अंदर विष था। तो भीम ने जब सर्पों ने काटा तो अंदर जो भीम के अंदर विष था वो कहाँ आ गया? तो सारे सर्प बेहोश होने लगे और भीम बोला किधर आया मैं? तो जो नहीं डसे थे वो 2-3 नाग नीचे गए। वासुकी नाग को सुनाया पाताल के राजा को कि एक अद्भुत आदमी आया है मनुष्य लोक का, हमारे सर्पों को बेहोश कर दिया, जहर चढ़ा गया। बोले पता नहीं कौन सा जहर लेके आया है कलयुग से, ऊपर से। तो पाताल बोला है उसके लिए क्या हुआ? कुछ सर्प भीम को लेकर गए। वासुकी नाग सोने के सिंहासन पर बैठे। महाभारत में व्यास जी ने वर्णन किया है। और व्यास जी पूछते हैं कि वासुकी पूछते हैं बेटा कौन हो तुम? तो भीम तो बिंदास, मैं कुंती और पांडु का बेटा भीमसेन हूं। इतना सुनते ही वासुकी खड़े हो गए आसन से। बोले तू कुंती का बेटा है? तो मेरा भांजा है। पाताल में भी मामा का संबंध निकला। बताओ, यहाँ भी मामा नहीं मिल रहा, उधर मिला। यहाँ तो हमको सब मामा बना रहे। देखो भगवान कृपा करे तो क्या नहीं होता। बोले कुंती का जो नाना है उसका नाना वो मेरा है भाई, तो तू मेरे भांजे का भांजा है। मेरा भाग्य 100 ब्राह्मण और 1 भांजा। आज तो हमारा पाताल लोक धन्य हो गया। और नागों के सैनिकों को वासुकी ने कहा सुनो, हमारे यहाँ जो अमृत का कुंड है ना, स्पेशल शरबत, उसमें से एक प्याला लाओ, भांजे को पिलाओ। भांजा भीम बोला वो प्याले में, उस शरबत में क्या स्पेशल है? बोले बेटा ये एक प्याला तू पिएगा ना 10,000 हाथियों का बल आ जाएगा। भीम ने बोला जल्दी लाओ, ऐसा माल मुझे जरूरत है। पाताल का स्पेशल शरबत वो वासुकी ने दिया। भीम घटा एक ही 10,000, एक पहले से 1,000 हाथी का बल था इसमें जन्म से ही। अब क्या हो गया? 10 + 1 11,000 हाथियों का बल। भीमसेन ने कहा 1 मोर और एक मिलेगा क्या? अरे बेटा सब तेरा ही है, जितना पीना है पी जा। अब भीमसेन तो बलवान मजबूत होके आए और वासुकी ने कहा जल्दी से इसको अपने धाम पर भेज दो। तो कुछ, क्योंकि योग बल जानते हैं वासुकी के चेले सब नाग लोग, और भीम को फटाक से रात होने से पहले पहुंचाया। और इधर हल्ला मचा हुआ, भीम मिल नहीं रहा, चारों ओर सब ढूंढ रहे, कौरव भी झूठे मूठे ढूंढ रहे, पांडव सब रो रहे, कुंती रो रही है, क्या हुआ? आधी रात में 2 बजे भीम आए महल के अंदर। तो सबसे पहला भीष्म ने देखा, ए भीम कहाँ थे? बोले आज तो नीचे के लोकों में गया था, यात्रा करके आया हूँ। तो भूखा होगा? बोले भूखा नहीं, जन्म जन्म का खा के आया हूँ, 10,000 हाथियों का माल पी के आया हूँ। सारी कथा बताया कि मैं नीचे गया, ये बोला। अर्जुन बोला भैया कितने गिलास पिया? 1 गिलास लाना चाहिए कि नहीं ऊपर शरबत मामा का? बोले नहीं, वो तो मेरे लिए, जो वहां जाता है उनके लिए जो कूपन मिलता है ना उसी को प्रसाद मिलता है। तो मेरे लिए था उधर, जो नीचे को जाता है उसके लिए। अच्छा, भीम बोला 1 मामा ने दिया, 1 मैंने दिल से मांगा। तो मतलब? बोले 1,000 हाथी का बल तेरे विषय में बोलते, अब तो 20,000 हाथियों का बल लेके आया। अर्जुन ठहाका मार के हंसा। बोले भीष्म दादा क्या है? बोले अब तो हमारे यहाँ मंदी होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले इतना खाता था, अब 20,000 हाथियों का खाएगा ये, तो अब तो हमें हवा ही खानी पड़ेगी। भैया भीम का तो कमाल ही हो गया, क्या करें। लेकिन भीम था। भीमसेन को भीष्म और अर्जुन कहते हैं कि किसी को बताना मतलब। विष पिला की बात तेरी चुप मेरी। भीम ने कहा किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसने पिलाया है उसको मैं खुद बताऊंगा। समय आने पर जब मुझसे पाला पड़ेगा इन लोगों का, तब इसके बाल निकालूंगा। मुझे बोलना भी, कोई केस जमा नहीं करना है, जो भी करेगा गब्बर खुद ही करेगा। समय आने पर मैं ही इसकी ट्रीटमेंट कर दूंगा। तो किसी को भीम बताया नहीं, लेकिन माँ को बताया कि इस तरह विष दे दिया। लेकिन कुंती ने कहा अपना ही परिवार है, किसी को कुछ बोलना। और सारे कौरवों के आंखें डोले चढ़ गए। बोले ये कैसे आ गया जिंदा? बोले विष नकली था क्या? और दुशासन को दुर्योधन पीटता है, कहाँ से, कौन से कोई मेडिकल से लाया था विष? बोले नकली लेके आया। अरे बोले नहीं सब असली है, लेकिन इसके ऊपर कृपा है, क्या करें। तो कुंती आज वो बरसों पुरानी घटना याद कर रही है कि हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरे बेटा बचा है, नहीं तो उसको मरी, कोई और होता तो मर ही गया हो। वो स्पेशल 1 लाख का महल ही बनाया गया था इनको मारने के लिए, वारणावृत में। और बड़ी चाल चली गई थी, लेकिन विदुर जी थे ना, विदुर जी ने अपने सेवकों से सुरंग बना दिया था।
और संकेत में मैसेज दिया था कि धर्मराज जी, चाचा विदुर बोले जब जंगल में आग लगती है तो कौन बचता है? बड़ा टेक्निकली म्लेच्छ भाषा में पूछा गया। वहाँ महाभारत में लिखा म्लेच्छ भाषा है। म्लेच्छ माने उर्दू या इंग्लिश जो भी कही, निम्न भाषाओं में उन्हीं का नाम रखा जाता है विद्वानों के द्वारा। तो और तो कोई जानता नहीं था, क्योंकि विदुर जी मैसेज भी देना चाहते थे और इन कौरवों को पता भी न चला, इसलिए संकेत पूछ रहे थे। तो धर्मराज ने कहा चूहा बच जाता है क्योंकि वो जमीन के अंदर, बाकी तो सब हम जंगल में सब जल जाएंगे दावानल में। तो अच्छा बेटा, तो समझ गए ना बस। तो विदुर जी ने संकेत दे दिया था कि तुम नीचे से, एक ही रास्ता है क्योंकि वहां जलने वाले तुम मरने वाले। लेकिन ये सारा प्लान कृष्ण का था विदुर जी के माध्यम से। तो कुंती याद कर रहे हैं कि हमको जलाने का काम किया, लेकिन फिर भी एक खरोच नहीं आई हम लोगों। तूने बचाया कृष्ण। वो बकासुर जो मनुष्य को खाता था, लेकिन मेरे भीम ने उसको मार दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस तरह बहुत बातें महाभारत की घटना को आप याद कर सकते हो। कुंती कहती है मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो युद्ध में अनेक शस्त्र अस्त्र थे, लेकिन मेरे 5 बेटों में से किसी का बाल बांका नहीं। कौन कर सकता है? हमारे इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी कहते बाल रखो ही मत, होगा तब बांका करेगा ना कोई। मामला ही साफ, इसे बांका करने का, रखेगा तब बांका होगा, बाल ही नहीं है कौन बांका करेगा बताओ। इसलिए बिंदास हो जाओ, टेंशन फ्री। तो कोई नहीं हिला पाया। वो कर्ण अश्वशिरा नाम का एक नाग कर्ण के बाण पर आया था, और वो अमोघ था, फेल नहीं हो सकता। अर्जुन को पता भी नहीं, अर्जुन तो सामान्य लड़ रहा है, लेकिन कृष्ण सारथी थे ना आगे, वो देख लिए कि ये नाग बैठ गया है सर पर। जैसे आए तो भगवान ने धड़ाम से अपने बायां हाथ जो पकड़ा था लगाम छोड़ के रथ का जो कोना होता है, ऐसे मारा। कृष्ण के झटका देने से घोड़े है ना घुटने टेक गए, तो अर्जुन का रथ नीचे चला गया, तो अर्जुन का मुकुट जलाकर वो बाण चला गया। अगर उस समय कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का सर भस्म हो जाता जल के। एक भूरी श्रवा नाम का था सामने पार्टी का, उसने शंकर जी का तप किया। शंकर जी प्रसन्न हुए तो बोले मुझे कोई ऐसा शस्त्र दो जिसको कोई फेल ना कर सके। शंकर जी बोले कोई फेल मतलब? बोले आपका पशुप शास्त्र और विष्णु का सुदर्शन भी जिसे फेल न कर सके ऐसा शस्त्र दो। शिव जी के सब एड़े लोग ही मेरे पास आते हैं ये सब इस तरह के उल्टी खोपड़ी, हमारा भी दिमाग घुमाने वाले। बोले बताओ, बोले तुम्हारा भी अस्त्र में मार सके ऐसा अस्त्र दो। कहां से लाए? बोले तो मैं तब करता हूँ फिर से। बोले जितना करना कर लिया, मैं कुछ करता हूँ। और शिव जी ने अपने जड़ी बूटी डमरू मंत्र से गदा प्रकट किया। गदा होती है ना जैसे गदा, बोले ले ये गदा, जिस पर भी तू चलाएगा वो सामने कोई भी होगा और उसके पास कोई भी अस्त्र होगा फैल, वो गदा उसे मार के ही आएगी। वो पूरी सभा बड़ा खुश हुआ, जय भोले बाबा, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जय जय करता। शंकर जी ने कहा रुक जा। बोले एक ही बार चला सकता है, बार बार नहीं, ये गदा स्पेशल है, नहीं तो तू कलम वाले में भी निकलता रहेगा, घुमाता रहेगा। एक ही बार, एक ही व्यक्ति को, वन ऑप्शन बस। एक बार तप किया ना, अगली बार तप नहीं करना, मिलूंगा भी नहीं। ये समस्या से आना पड़ा। पूरी सभा बोला कोई बात नहीं, जब समय आएगा। बोले और एक बार रुक जा। बोले जो तेरे साथ युद्ध करता है ना उसी के ऊपर चलाना, अगर जो युद्ध नहीं करता उसके ऊपर चलाया तो ये गदा उल्टा पड़ेगा और तेरे को मारेगा, इसलिए केयरफुल। तो पूरी सभा बोले दिया तो दिया, लेकिन टेंशन वाला माल दिया क्या करे? बोले लेकिन चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो है। अब वही पूरी श्रवा को दुर्योधन चढ़ाया था कि तेरे पास वो गदा है ना शंकर वाली? बोले हाँ। बोले अर्जुन, क्योंकि उधर एक ही हीरो था सामने, अर्जुन गया तो मतलब आधा महाभारत फिनिश। बोले अर्जुन पर मारना है तेरे को बेटा। तो भूरी श्रवा प्लान में था कि कब अर्जुन के सामने में आऊं। अर्जुन को पता भी नहीं कि भूरी श्रवा के पास ऐसा इतना बैंक बैलेंस, हम थोड़ी पता होता है कौन कितना डोनेशन देगा। हम लोग ट्राई करते रहते ना हम लोग को, तो कौन होगा, लेकिन कृष्ण सब जानते थे। तो अर्जुन को भूरी श्रवा के सामने आने ही नहीं देना चाहते हो, कई दिन निकाल दिया है, लेकिन भूरी श्रवा ताक में था कि जिस दिन अर्जुन आया वो अंतिम दिन होगा मेरे सामने आने। अब वो सोच रहा है, लेकिन कृष्ण कृष्ण है ना,
अब कृष्ण क्या किए, जब भूरी श्रवा के सामने एक दिन सामना हो ही गया, क्योंकि कभी तो होने वाला था एक्सीडेंटली, तब तक भगवान रथ पर खड़े हो गए। अर्जुन तो पीछे है ना, सारथी तो बैठा रहता, लेकिन सारथी हुआ खड़ा और चढ़ाया अपनी ऐसी लगाम को छोड़ दिया, क्योंकि और वो गदा चलाया क्योंकि वो क्रोध में था। और कृष्ण इसको रथ को इधर ले, ज्यादा क्रोध आ रहा था उसको, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को बचाने का जानते थे, सामने आने नहीं देते थे इतने दिन, तो इसको गुस्सा कृष्ण पर ज्यादा था अर्जुन की अपेक्षा। मारना अर्जुन को था, लेकिन इसके कारण गुस्सा आ रहा था। ऐसा होता है हमारे यहाँ, कहते हैं कथाकार में जब कथा एक समय हो जाए फिर भी वक्ता खींचता रहे ना, तो एक श्रोता बंदूक लेके आया था, गन लेके, तो वक्ता को पता नहीं था, वो बोले जा रहा, तब तक नजर पड़ी, तब इसने बंदूक जो नीचे था ऊपर निकाला ऐसे, तब श्रोता सावधान बोले, अरे तब तक वो चेक करने लगा ऐसे सामने नली रख के, तब इसने कहा क्षमा करे, समय का ध्यान नहीं रहा, मैं अब भी कथा समाप्त करता हूं। वो बंदूक देख के बोला, तो वो जो बंदूक वाला क्या बोला जानते हैं, आप चिंता मत करिए महाराज, आपको नहीं मारना है। तो श्रोता वक्ता को लगा हाँ शांति, तो बंदूक तो उठाई, बोले आपको इधर बुलाया कौन, उसको मारना जो आपको इधर प्रोग्राम के लिए बोला उसको ढूंढ रहा हूं मैं, बंद करने का खता ही नहीं चल रहा इसको, मतलब कहीं पे निकाह, कहीं ऐसा हो, गुस्से में ऐसा हो जाता है ना, बोले आपको तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको जो इधर प्रोग्राम कौन रखा है उसको इधर लाओ, पहली गोली तो उसको मारनी है। मतलब गुस्से में ऐसा वो था श्रोता इतना, क्योंकि खींची जाया जा रहा है। इधर भी मारना भूरी श्रवा को था अर्जुन को, लेकिन कृष्ण ने ऐसा चालबाजी की है ना, तो इसको गुस्सा किस पर आ रहा था, कृष्ण पर। और जब अर्जुन के सामने आया तो कृष्ण खड़े हो गए, तो इसने वो भूल गया शंकर जी की बात और गदा चला दी। और शंकर जी ने क्या कहा था, जो युद्ध में भाग नहीं लेता उसके ऊपर बेटा मत चलाना। अब हुआ उल्टा, वो गदा कृष्ण का परिक्रमा करके भूरी श्रवा के छाती में धड़ाम से लगा, भूरी श्रवा पहुंच गया। अच्युतम केशवम माधवम जय। कुंती कहती है कि कृष्ण आप नहीं होते तो कौन, मृदे अनेक महारस हो, एक नहीं। जयद्रथ का वध करने के बाद भी अर्जुन मर जाते अगर कृष्ण नहीं होते, क्योंकि जयद्रथ के पिता कहीं तप कर रहे थे जंगल में, और वर्णन आया, उसने मांगा था कि जो भी मेरे, शिव जी से ही मांगा था, ये सब शिव जी के ही बोले जो भी मेरे बेटे का सर जमीन पे गिराएगा उसका मस्तक फट जाएगा। मेरे बेटे का सर जो भी जमीन में डालेगा, जयद्रथ के बाप ने ऐसा मांगा था शिव जी, और ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कृष्ण के पास पता नहीं कौन सा जीबी, कौन सा डाटा है, वो नेटवर्क कभी नहीं होता, सब जानते भूत भविष्य वर्तमान, अर्जुन को भी नहीं पता। तो जैसे अर्जुन जयद्रथ को मारने गया, कृष्ण का रुक गया, बोले क्यों, बोले ऐसा तीर मारो कि ये सर काटता हुआ जयद्रथ का उसके पिता की गोद में पड़े। अर्जुन पूछा लोकेशन बताओ, उसका पिता कहाँ तप कर रहा है, जुहू में है कि कहाँ है। तो भगवान ने लोकेशन भी सेंड किया कि वो इस पर्वत की तलेटी में इस वृक्ष के नीचे बैठा है। बोले किलोमीटर रेंज बताओ पूरा, क्योंकि तीर में सब कमांड करना था। अब देखिए कितनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी होगी उस समय। और अर्जुन ने वो गला काटा तीर ने, और जिसके पिता कहीं जंगल में तप कर उसकी गोद में पड़ा, और वो जैसे ही गोद में पड़ा तो सडनली वो डर गए, और वो गोद सर लिख डाल के नाक डाले जमीन में, तो उधर बेटा मर गया, इधर बाप भी भस्म हो गया। भगवान ने कहा चलो हरे कृष्ण हरे राम, बाप बेटे दोनों समाप्त। अब बताओ ये महाभारत, अगर कृष्ण नहीं होते तो जयद्रथ को मारने के बाद भी अर्जुन का सर फट जाता शिव जी के हाथ। बस महाभारत इसीलिए जीते कि कृष्ण साथ में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता एज इट इज में प्रथम अध्याय में 4-5वें श्लोक के तात्पर्य में अब देखिए लिखा है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। विजय पांडवों की पक्की है, क्यों, क्योंकि उसके पक्ष में कृष्ण है। यत्र योगेश्वर तत्र श्री तत्र विजय। आप भी चाहते हो आपकी जय हो, आपके बेटे पति देश विदेश दुनिया में कहीं भी जाए, आप चाहते हो कि उसकी जय हो, तो आपको उसको कृष्ण देना पड़ेगा, कृष्ण का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जहां कृष्ण है विक्ट्री, विजय तो वहीं पर है।
प्रभुपाद सार लिख दिए, पक्का है। कृष्ण नहीं होते तो क्या होता। और अभी अभी देखिए ब्रह्मास्त्र कौन बचा सकता था, लेकिन कुंती कहती है कि हे कृष्ण आपने बचाया हमारे बेटे को, क्या करो तुम्हारे लिए मैं। करोड़ों मुख से कहो फिर भी तेरे उपकार नहीं बता सकते हैं। भक्तों, हम लोग भी इतना सुख सुविधा आनंद मानव जीवन ये सब गुरु का, गोविंद का आशीर्वाद है। हम लगते हमारी बुद्धि से हमारी मेहनत से कर रहे हैं, ओके, आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान और आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले फिर भी बहुत हालत खराब है। देखे होंगे आप लोग, ये केवल बुद्धि मेहनत नहीं है, ये किसी की कृपा का भी फल होता है। केवल बुद्धि से होता तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं भाई, और आज हम फोन में करोड़ों कमा रहे हैं, एसी में बैठ के लाखों कमा रहे हैं। ये केवल बुद्धि नहीं है, कृपा है। तो भूलिए मत इन भगवान की, गुरुजनों की, माता पिताओं के आशीर्वाद कृपा का फल है। और यही कृपा अपने बच्चों को भविष्य में देते जाइए। मतलब खूब संस्कार साधन भजन करते हुए बच्चे को भी ये भक्ति संस्कार देते जाना चाहिए। केवल माता पिता को मेंटेनेंस देना, रोटी कपड़ा पढ़ा लेना नहीं होता, संस्कार देना, धर्म सिखाना, ये माता पिता का मुख्य कर्तव्य होता है। सवे पिता न स्या, नहीं तो उसको पिता माता बनने का अधिकार नहीं भागवत का। तो कुंती महारानी अपने बच्चों को भी संस्कार दी है और वो आज भगवान के उपकारों को मान रही है। हम पर भी भगवान के बहुत उपकार हैं और उसी का सबसे बड़ा उपकार अभी बरस रहा है कि हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़ा भगवान का कृपा, सबसे बड़ा उपकार क्या है कि अपने भक्तों के संग में हमें कीर्तन और कथा दे दे। इससे बड़ा वरदान और कुछ भी नहीं। मर्त्या नाम की मुताशिष है भगवत भक्ति संगस्य, शिव जी बोले हैं कि भक्तों का संग, इससे बड़ा वरदान दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी कृपा है कि हमें कथा मिल रही है और ये कथा बार बार मिलती रहे, मतलब ये कृपा बार बार बरसती रहे। यही हमें मांगना चाहिए भगवान के चरणों में। देखिए सुखदेव जी ने परीक्षित के ऊपर कृपा किया तो क्या किया, कथा सुनाया। गुरु का यही काम है कि सबसे पहला कृष्ण लीला कथा सुना, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सुखदेव जी ने और कुछ नहीं किया, कथा सुनाया। तो कथा सुनाना या कृपा करना एक ही बात है और यही कृपा हम सब पर प्रभुपाद की बरस रही है। बहुत धन्यवाद, आप सभी जाग जाइए, अब प्रवचन समाप्त हो गया है। कुंती महारानी की स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन कुंती महारानी एनी हाउ भगवान का उपकार मान रही है, शरण ले रही है। कभी और मौका मिला तो आगे कभी सेवा करेंगे, लेकिन आप शांति से बैठे रहिए। प्रवचन अभी समाप्त नहीं हुआ, कुछ अनाउंसमेंट है और कुछ विशेष वरिष्ठ भक्त आए हैं। तो मेरी एक इच्छा है खास करके, क्योंकि इन सब वैष्णव बड़ों के सामने बोलना मेरा अधिकार भी नहीं, थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन एक सेवा के रूप में भक्तों का भक्ति बढ़े और मुझे आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं साहस किया। लेकिन मेरा मूल काम है सुनना, तो कुछ मैं भक्तों से सुनूं, ऐसा मेरा भी भाव है। वो आशीर्वाद दे हमें। और आप सभी भक्त इतना धैर्य से बैठे हो, तो कल तो छुट्टी है ना, 26 क्या है, भारत की कुछ कृपा हुई थी भारत देश पर, तो उसको आप मनाओगे, झंडा ऊंचा करोगे, तो हमारा भक्ति का झंडा सदा लहराता रहे, ऊंचा रहे। इसलिए हमें वैष्णव का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे भी कल छुट्टी है, तो 5-10 मिनट लेट हो तो आप लोग चिंता मत करिए। और ऐसे भी लेट बहुत हो गए, जब से कृपा कथा हुई यही चालू हुआ मंगल। तो बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारे रामकृष्ण प्रभु और पूरी टीम को कि उन्होंने ये सारा तन मन धन आप सब भक्तों को मिलाया लगाया। और सबसे विशेष धन्यवाद हमारे इस्कॉन खारगर इसलिए सूरदास प्रभु का, जिनका प्रेम भाव और इतना सुंदर प्रयास कि आपके खारगर एरिया में राधा मदन मोहन जी को ला रहे हैं, उनके लिए महल बना रहे हैं। और उससे जुड़े हुए हमारे सभी इस्कॉन के ब्रह्मचारी कांग्रेगेशन, सभी माताएं, सभी भक्तों को साधुवाद कि मुझे अवसर दिया वाणी सेवा का। मैं दिल से कुछ मेरी त्रुटि हो गई हो, मेरी कोई बात कठोर आपके हृदय को कष्ट दी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हमारा भाव आग्रह नहीं होता। वक्ता है तो कुछ भावावेश में कभी कुछ आनंद करने के लिए या आवेश में बोल जाते हैं, लेकिन हृदय से तो कोई व्यक्तिगत इशारा होता नहीं कभी। भागवत पर भगवान साक्षी है। फिर भी आप लोगों को कुछ बुरा लगा तो आप क्षमा करिए और अपना दास समझते हुए आशीर्वाद दीजिए कि बस प्रभुपाद के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जब तक सांस चले तब तक हरिगुण गाते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। जय श्री प्रभुपाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की इस ग्रेस कुंडल